and dynamic routing with the IPv6 we have already. Okay, now so let's begin then. Okay, today we have to discuss about this DCP. Let me share the notepad here. It is DCP. I think आप लोग जानते होंगे. I think you are aware of DCP already, right, everyone? Yes, sir. हाँ. हाँ. DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol, sir, and it Uh, provides automatically gives IP addresses. Automatically gives the IP address. Very good. ठीक है. Anyone else? और भी कोई बताइए. DHCP से हम कहते हैं डायरेक्ट, मतलब ये ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस को सेंड करता है। जैसे हम मैनुअली इसमें अटैच करते हैं, उसमें मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। हमने एक रेंज सेटअप कर देते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक जितने भी डिवाइसेस हमने दिए हैं उनको आईपी एड्रेस को शेयर करेगा के अलावा वन बाय वन। ईरान की जो पीस टॉक्स है वो हम बोल रहे हैं कि अगर ये भाई पीस टॉक्स पे कंक्लूजन पे नहीं आती है तो जो आउटकम होगा ना वो बहुत ही दुखदाई होगा। मतलब यानी एक तरीके से वही इनकी धमकी जा रही है भैया ना, इजराइल का भैया। ओके. ओके. हाँ ठीक है. करेक्ट है. DSCP is assigning the IP address automatically. We don't have to assign manually. Right? Very good. Very good. Okay, everyone. So इसका full form क्या होता है? Okay. This is a dynamic host configuration protocol. Dynamic प्रोटोकॉल. अच्छा. तो DSCP के थ्रू IP एड्रेस असाइन कर रहे हैं तो कितना मेथड होता है, मतलब कितने तरीके से हम लोग IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं किसी एक डिवाइस में? फोर कितना मेथड? फोर फोर. फोर चार फोर तरीके। मेथड. अच्छा. हाँ, फोर मेथड। ओके. कौन कौन सा मेथड है? नहीं नहीं, फोर नहीं है. देखिए, दो ही मेथड है. ठीक है. देयर आर मेनली टू मेथड्स. देयर आर टू मेथड्स टू असाइन द IP एड्रेस टू अ डिवाइस. ठीक है. ऐसे लिखते हैं IP एड्रेस. क्या मेथड है? एक तो स्टैटिक मेथड है. ठीक है. और और दूसरा सेकंड, डायनामिक। हाँ, डायनेमिक. स्टैटिक मेथड जो होता है ये प्रॉपर मैनुअल मेथड होता है. ये पूरा मैनुअल मेथड है, मतलब मैन्युअली इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं इसमें। एग्जैक्टली मतलब सिस्टम में जाना है आपको, मैनुअली सेटिंग्स ओपन करना है, मैनुअली IP एड्रेस को टाइप कर देना है ना, मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहे हैं. यस सर। बट हाँ, डायनेमिक मेथड जो होता है, ये जो होता है DSCP के थ्रू होता है. तो ये ऑटोमेटिक है. ये ऑटोमेटिक मेथड है और ये किससे होता है? DSCP प्रोटोकॉल के. ठीक है. तो दो ही मेथड यहाँ पे. सो आई थिंक मैंने आपको शो किया था ना एवरीवन, जैसे हमारे रियल कंप्यूटर में अगर आपको IP एड्रेस असाइन करना है ना, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, किसी एक डिवाइस है, तो वहां पे IP एड्रेस कैसे असाइन करते हैं रियल वाले सिस्टम के अंदर? सेटिंग है ना. में। सॉरी. सेटिंग्स. हाँ, सेटिंग कैसे, मतलब कहाँ पे जाना है? सर कमांड प्रॉम्प्ट में हाँ, जाके NCPPL क्या कमांड? कमांड फॉर्म में नहीं जाना है आपको. Windows+R प्रेस करना है. एंड Windows+R प्रेस करके आपको ये कमांड टाइप करना है, ncpa.cp. ठीक है. यस. ये वाला कमांड टाइप प्रेस यस। मतलब टाइप कीजिए एंड वहाँ पे क्या होगा, ओपन हो जाएगा आपका सिस्टम का जो कंट्रोल पैनल में आप ओपन हो जाएंगे, वहाँ पे आपका नेटवर्क का जो होगा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा. तो यस. कमांड टाइप करेंगे ncpa.cpa, एंटर करेंगे. यहाँ पे ये कंट्रोल पैनल ओपन होगा. आप अपने नेटवर्क पे क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए. चाहिए. प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहाँ पे आना है, सेलेक्ट करना है IP. IPv6. ठीक है. और सर IPv6. IPv6 अनसेलेक्ट IPv6 करना है। ऑफ भी करना है ना सर, अनटिक करना है सॉरी. सर इसमें पर IPv6. IPv6 अनसेलेक्ट करना होगा ना। IPv6 जब आप करेंगे तब IPv6 सेलेक्ट करना है. ठीक है. यहाँ पे हम लोग IPv4 कर रहे हैं. अनसेलेक्ट सर अनसेलेक्ट अनटिक। सर उसमें पहले से टिक भी रहता है शायद, हमने जब पढ़ा था तो सर ने बताया था इसको अनटिक भी करना है IPv6 को. देखिए, अगर आप दो IP एड्रेस है ना, IPv4 आप अगर असाइन करने जा रहे हैं तो हम्म. IPv6 को अनचेक कर देंगे. सिंपल है.
IPv6 कर रहे हैं तो IPv4 को अनचेक कर देंगे, बस ये यस कॉन्सेप्ट सर। है, ठीक है, वही चीज है। ओके। बट असाइन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में यहाँ पे जाना। तो यहाँ पे हम लोग को दो ऑप्शन मिलता है, जैसे हम लोगों ने सिस्को पैकेट ट्रेसर में भी देखा हुआ ऑलरेडी। एक जो होता है स्टैटिक वाला होता है, एक DHCP होता है। डीसी। हाँ, तो ये जो पहला ऑप्शन है ये स्टैटिक वाला है, मतलब ऑब्टेन एन IP एड्रेस, नो नो सॉरी, ये ओके। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये स्टैटिक है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा IP एड्रेस को। अगर इस सर। ऑप्शन को हम लोग, हाँ, इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा IP एड्रेस को मैनुअली, है ना। सबनेट मास्क वगैरह गेटवे एड्रेस सब यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। बट अगर पहला ऑप्शन चूज करते हैं तो कुछ भी टाइपिंग नहीं करना है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रोवाइड हो जाएगा, हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली एक IP एड्रेस रिक्वेस्ट करेगा राउटर DHCP सर्वर से, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो स्टैटिक मेथड कब यूज करते हैं, डायनेमिक मेथड कब यूज करते हैं, देखिए स्टैटिक मेथड आप ऐसा समझिए कि मतलब 10 नंबर ऑफ सिस्टम है, 20 नंबर सिस्टम है, छोटा नेटवर्क है, तो वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट लेट्स से बहुत सारे डिवाइसेस है कंपनीज के अंदर, क्या होता है बहुत सारे डिवाइसेस रहते हैं, है ना, 50 कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर्स है, सिस्टम्स है, इतने सारे हैं। तो वहां पे स्टैटिक फिर कन्फिगरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वन बाई वन अगर आप स्टैटिक कन्फिगरेशन करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं DHCP वाला मेथड, डायनेमिक मेथड। सो ये होता है DHCP प्रोटोकॉल के थ्रू। तो DHCP क्या है, एक तरह का प्रोटोकॉल है, ओके। सो DHCP इज अ प्रोटोकॉल, इसका पूरा जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है, प्रोटोकॉल which is used to assign IP the एड्रेस IP address, टू IP होस्ट address and network settings automatically, automatically to a, ऑर्गेनाइज। to a device without without any human intervention, ओके। सो ये होता है, मतलब क्या कह रहे हैं कि बिना हमारा इंटरफेरेंस का डिवाइसेस जो होते हैं वो अपने आप IP एड्रेस रिक्वेस्ट करते हैं, अपने आप IP एड्रेस असाइन होता है डिवाइस को, ये पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस के, है ना। तो यस। ये DHCP प्रोटोकॉल है, ये पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि मैंने IP एड्रेस तो लिखा ही है, साथ में मैंने क्या लिखा है, नेटवर्क सेटिंग्स भी लिखा है। नेटवर्क सेटिंग्स में क्या क्या होता है, नेटवर्क सेटिंग में जैसे सबनेट मास्क हो गया, गेटवे एड्रेस हो गया, DNS सर्वर का IP एड्रेस आप असाइन करवा सकते हैं, है ना। गेटवे एड्रेस वगैरह भी कॉन्फ़िगर करते हैं ना हम लोग, जब भी स्टैटिक राउटिंग स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा था आप लोगों ने, हम लोग जो हमारा यस। टोपोलॉजी था, वहाँ पे हम लोग सबनेट मास्क भी कॉन्फ़िगर कर रहे थे, गेटवे एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर रहे थे, राइट, क्योंकि उसके बिना फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना कम्युनिकेशन। गेटवे क्या रहता है हमारा, गेटवे आपका क्या हो सकता है, गेटवे गेटवे ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, गेटवे आप या तो आपका जो भी आपका इंटरनेट सोर्स है वही है गेटवे, है ना। जैसे गेटवे में क्या हो सकता है, आप अगर आप वाईफाई राउटर यूज कर रहे हैं तो आपका वाईफाई राउटर ही गेटवे है सर ना। ये हमें ना दो डिफरेंट प्रोटोकॉल को कनेक्ट करता है यूजिंग डिफरेंट, हाँ, और दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है वो डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करता है बेसिकली। सो डिफरेंट प्रोटोकॉल। गेटवे में आपका कोई भी डिवाइस हो सकता है, जैसे मोबाइल हॉटस्पॉट हो गया, मोबाइल से आपने हॉटस्पॉट कनेक्ट किया हुआ है, या तो फायरवॉल है, या तो कोई भी एक डिवाइस है ना। मतलब गेटवे मतलब या तो आपका एंट्री या एग्जिट पॉइंट है ना। फायरवॉल को एज अ गेटवे मोस्टली यूज अगर नहीं करते, मतलब कह सकते हैं, क्योंकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, ठीक है। बट मोस्टली राउटर या फिर आप मोबाइल वगैरह से इंटरनेट कनेक्ट करके रखें आपने, हॉटस्पॉट कनेक्ट किया हुआ है, तो ये आपका गेटवे है, ठीक है। तो इनका एड्रेस, अगर आप लैपटॉप है तो लैपटॉप के पास तो डायरेक्टली सिम कार्ड वगैरह नहीं होता ना, लैपटॉप या PC है उसमें तो कोई डायरेक्टली तो हम लोग कोई सिम कार्ड नहीं लगाते हैं, तो वहाँ डायरेक्ट कोई IP एड्रेस असाइन नहीं होता है। हमेशा हम लोग राउटर या मोबाइल राउटर से हॉटस्पॉट के कनेक्ट थ्रू, करो। हाँ, राउटर से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई का यूज करते हैं हमेशा, राइट, वाईफाई या फिर ईथरनेट का यूज करते हैं। ईथरनेट से भी कनेक्ट करते हैं तो राउटर पे ही कनेक्ट करें ना, ईथरनेट केबल कनेक्ट करते हैं तो वो राउटर से कनेक्ट रहता है। सो मैंने मतलब क्या हो रहा है कि राउटर या मोबाइल हॉटस्पॉट ये हमारा गेटवे है, तो इनके पास IP एड्रेस रहता है, कौन सा IP, पब्लिक IP रहता है। राउटर के पास पब्लिक IP एड्रेस रहता है, मोबाइल के पास भी हमारा पब्लिक IP है। तो मान लीजिए कि आपने राउटर पे कनेक्ट किया हुआ है 10 10 कंप्यूटर्स, तो राउटर के पास एक पब्लिक IP रहता है, बाकी जितने भी 10 कंप्यूटर्स राउटर से प्राइवेट। कनेक्टेड है उनके पास प्राइवेट IP रहता है ना। एंड एक ही पब्लिक IP से फिर हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो वो जो प्राइवेट IP 10 कंप्यूटर है उनके पास प्राइवेट IP है, तो उनको कहाँ से मिला है, कौन राउटर प्रोवाइड, किसने प्रोवाइड किया, राउटर ही प्रोवाइड किया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, देखिए। तो देयर आर
टू कंपोनेंट्स इन डीएचसीपी। क्या क्या कंपोनेंट है? पहला तो हो जाएगा डीएचसीपी सर्वर, ठीक है। सेकंड है डीएचसीपी क्लाइंट। दो कंपोनेंट, ठीक है। अब डीएचसीपी सर्वर कौन है? डीएचसीपी सर्वर ये डाटा असाइन प्रोवाइड करता है, करते हैं। ठीक है। हाँ, इट असाइंस, इट प्रोवाइड्स करते हैं, इट प्रोवाइड्स और असाइंस जो भी है सेम सेम ही चीज है। सर्विस हाँ, प्रोवाइड करते provides the IP एड्रेस टू द क्लाइंट्स, ठीक है। डीएचसीपी क्लाइंट्स, डीएचसीपी क्लाइंट्स। अब डीएचसीपी क्लाइंट क्या कौन है? तो ये क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है आईपी एड्रेस के लिए। इट रिक्वेस्ट द आईपी एड्रेस फ्रॉम डीएचसीपी सर्वर, ठीक है। सो डीएचसीपी सर्वर एक्चुअल में होता कौन है एवरीवन? हमारा राउटर ही है, ठीक है। राउटर को ही ऐसा डीएचसीपी सर्वर यूज करते हैं, क्योंकि एक फंक्शन अपने मेरे राउटर का पड़ा होगा। राउटर का एक फंक्शन है कि वो आईपी एड्रेस असाइन करने का भी काम करता है। राउटर का बहुत सारा फंक्शन है। राउटिंग परफॉर्म करता है, ये राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है, मतलब और इंटरनेट पे कनेक्ट करता है ना। नैट का फंक्शन है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं राउटर के पास। बट उसमें से एक फंक्शन है जो राउटर आईपी एड्रेस भी असाइन कर सकता है किसी एक डिवाइस को, ठीक है। तो वो कौन सा आईपी एड्रेस असाइन करता है? पब्लिक आईपी की प्राइवेट आईपी? तो प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी नहीं, ठीक है। क्योंकि पब्लिक आईपी हमेशा आपके एक नेटवर्क में आप समझिए एक ही पब्लिक आईपी है वैसे, ठीक है। दो राउटर है तो दो पब्लिक आईपी यूज कर रहे हैं वैसे, ठीक है। सो राउटर के पास रहता है पब्लिक आईपी, बट जो असाइन करता है वो प्राइवेट आईपी असाइन करता है। तो हम लोग एक लैन के अंदर प्राइवेट आईपी ही यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे आप लोग घर में अगर वाईफाई राउटर अगर यूज करते होंगे, है ना, जो वाईफाई राउटर आपने कनेक्ट किया हुआ है, आपने सभी अपने घर के जितने भी डिवाइसेस, आपके फैमिली में जितने भी डिवाइसेस है, वो सभी डिवाइसेस अपने राउटर से कनेक्ट किया हुआ है। तो आप यस। चेक कीजिएगा, अपने डिवाइस के अंदर चेक कीजिएगा तो आपके पास एक प्राइवेट आईपी दिख जाएगा। बट राउटर के पास होता है पब्लिक आईपी, ठीक है। तो आपका जो डिवाइस है वहां पे प्राइवेट आईपी है। प्राइवेट आईपी के थ्रू हम लोग क्या करें? राउटर पे पहले रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, फिर राउटर के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, है ना। राउटर के थ्रू इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। बिना राउटर का फिर इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, फिर आपको मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्ट करना होगा। एनीवे मतलब गेटवे चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो क्लाइंट कौन है यहाँ पे? क्लाइंट इन द सेंस अवर नॉर्मल एंड डिवाइसेस, है ना। पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना, भाई लोग। प्रिंटर है। हाँ, जो भी है मतलब जिनको भी आईपी एड्रेस चाहिए वो सभी क्लाइंट में आ जाएंगे, है ना। सर्वर वगैरह हो गया, इनको सभी को आईपी एड्रेस चाहिए होता है, तो ये सभी क्या है? डीएचसीपी क्लाइंट्स है, ठीक है। अब सर्वर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, ये रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट क्या करता है? आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर पे, एंड सर्वर फिर आईपी एड्रेस को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट हो रहा है, फिर वहां से प्रोवाइड हो रहा है आईपी एड्रेस, तो ये जो पूरा कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं हम लोग डोरा प्रोसेस, ठीक है। डोरा प्रोसेस आई थिंक आप लोग जानते होंगे एवरीवन, आई थिंक यू मे नो, यस। है ना। हाँ, क्या होता है डोरा प्रोसेस बताइए। फॉर ऑफर रिक्वेस्ट एंड हम्म। एक्नॉलेजमेंट। ओके, ठीक है। देखिए, उसको डिस्कस करते हैं क्या होता है, उसके पहले समझते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है ना। लेट्स से कि यहाँ पे एक पीसी है। पीसी को सर पहले हाँ, ला हम्म, इसको क्या है समझाता है। देखिए, में ये, क्लाइंट जो है ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट करते हैं आईपी। हाँ, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट मतलब एक रिक्वेस्ट को क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है आईपी एड्रेस के राउटर पे कनेक्ट करने के लिए पहले, है ना। तो ये हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, लैन है। अभी लैन है तो इसके अंदर क्या है? एक राउटर है यहाँ पे, राउटर एक यहाँ पे। चलिए दो राउटर है, ठीक है, दो राउटर रखते हैं हम लोग अभी। एक राउटर यहाँ पे, राउटर वन, इसको R1 लिखते हैं। R1, वेट, ठीक है, आप समझ जाएंगे। ये R1 मतलब राउटर वन है, ठीक है। और ये R2 यहाँ पे राउटर टू है, दो राउटर है, ठीक है। पॉसिबल है ना, दो लैन में एक राउटर मतलब एक लैन में दो राउटर हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पीसी है ना। पीसी वन करते हैं, ठीक है। wait, यहाँ पे एक पीसी, एक लैपटॉप है, ठीक है, एक सर्वर यहाँ पे है, और एक प्रिंटर भी है, ठीक है। तो कुछ ये सारे मैंने डिवाइसेस रखा हुआ है एक लैन के अंदर है सभी डिवाइसेस। अब क्या हो रहा है ना कि लेट्स से जो लैपटॉप है ना, उसको चाहिए आईपी एड्रेस, ठीक है। लैपटॉप को क्या चाहिए?
लैपटॉप आईपी सर्वर एड्रेस। को स्टोर करेगा। वेट 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 वेट, मुझे वॉइस लाइक आपका ऑडिबल नहीं है प्रॉपरली। आई थिंक मेरा नेटवर्क इशू है या फिर आपका हो सकता है, आई थिंक। नहीं, आपका ठीक है सर। सर ठीक अगर है। हमें इसको कनेक्ट करने में स्विच की भी तो नीड होगी ना? हाँ, स्विच से कनेक्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वायरलेसली भी हो सकता है। मतलब अभी स्विच अभी हम, ना हो हमारे पास तो भी ये कनेक्ट हो सकता है? हाँ, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट, मतलब हम लोग क्या करें कि ये जो पीसी, लैपटॉप, सर्वर, प्रिंटर, इनको अभी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं आपस में। ऐसा समझिए, नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, राउटर से कनेक्ट करेंगे। तो राउटर से तो मतलब स्विच के थ्रू, ईथरनेट केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं ना, वायरलेसली। वायरलेसली कैसे करेंगे, वाईफाई के थ्रू करेंगे, वाईफाई। ठीक है, तो वो चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अभी हम लोगों ने ये जितने भी एंड डिवाइसेस है, पीसी, लैपटॉप, इसको कनेक्ट नहीं किया। जब कनेक्ट करेंगे तब स्विच यूज होगा, है ना, अभी तो नहीं कर रहे। ऐसा बस डोरा प्रोसेस समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये लैपटॉप को क्या चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए। तो ये लैपटॉप क्या करेगा ना, एक डिस्क सॉरी, हाँ, डिस्कवर पैकेट एक ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। तो डोरा प्रोसेस जो होता है उसमें डी जो होता है वो डिस्कवर होता है। तो लैपटॉप क्या करेगा, सबसे पहले एक डिस्कवर पैकेट ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, वन टू ऑल कम्युनिकेशन होता है। तो वन टू ऑल होगा ना, तो इसमें क्या होगा, लैपटॉप जो एक पैकेट ब्रॉडकास्ट कर रहा है वो सभी के पास जाएगा, राउटर के पास भी जाएगा, इस वाले राउटर के पास भी जाएगा, प्रिंटर के पास भी जाएगा, सर्वर के पास भी जाएगा, पीसी के पास भी जाएगा। मतलब एक ये ऐसा मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहा है राउटर को फाइंड करने के लिए, राउटर पे कनेक्ट करने के लिए, है ना, क्योंकि इसको नहीं पता है लैन में मतलब कहाँ पे राउटर है ना, राउटर का आईपी क्या है, जो भी है। सो ये ब्रॉडकास्ट करता है एक रिक्वेस्ट राउटर पे कनेक्ट करने के लिए, तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है। ब्रॉडकास्ट होता है मतलब सभी एंड डिवाइसेस के पास भी चला जाएगा रिक्वेस्ट। बट ये जो एंड डिवाइसेस है ना, ये लोग रिप्लाई नहीं करेंगे उसका। ठीक है, एंड डिवाइसेस को पता चल जाएगा कि ये एक डोरा प्रोसेस का एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ आपका राउटर ही रिप्लाई करेगा। राउटर टू रिप्लाई करेगा, राउटर वन रिप्लाई करेगा, ठीक है। सो ये जो सेकंड होता है वो में ऑफर होता है, ठीक है। तो जैसे ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट मिलता है राउटर को, ठीक है, डिस्कवर डिस्कवर पैकेट का रिक्वेस्ट आता है राउटर के पास, तो राउटर क्या करता है, ऑफर करता है। तो ओ फॉर ऑफर है, ठीक है। सो राउटर क्या करेगा, इमीडिएटली एक आईपी एड्रेस ऑफर करेगा इस वाले लैपटॉप को। तो राउटर टू है, राउटर वन है, दोनों राउटर एक्टिव है। तो ये राउटर भी क्या कर रहा है, एक आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन कर रहा है, एक राउटर यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन कर रहा है। ठीक है, दो राउटर मैंने ऐसा क्यों लिया, एक केस समझने के लिए, ठीक है। वैसे यूजली एक ही राउटर यूज करते हैं, दो राउटर यूज नहीं करते, ठीक है। दो राउटर, दोनों राउटर क्या कर रहे हैं, एक ऑफर कर रहे हैं, मतलब बेसिकली ऑफर कर रहे हैं एक आईपी एड्रेस लैपटॉप को। दोनों राउटर एक एक आईपी एड्रेस, ठीक है, वो हो रहा है ऑफर में। अब लैपटॉप क्या करेगा, किसी भी एक राउटर का रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। लेट्स से कि लैपटॉप क्या करता है कि राउटर वन का रिक्वेस्ट, राउटर वन का ऑफर उसको पहले मिला। तो लैपटॉप क्या करेगा, राउटर वन का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा एंड राउटर टू का ऑफर को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो राउटर टू का ऑफर रिजेक्ट हो चुका है। अब जो कम्युनिकेशन होने वाला है राउटर वन और लैपटॉप के बीच में होने वाला है, सो हो गया क्या कि अब आर से क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। तो राउटर ने, ये जो राउटर वन है, इसने जो आईपी एड्रेस इसको ऑफर किया था मतलब असाइन नहीं हुआ था, वो में ऑफर होता है, असाइनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो पहले क्या किया, राउटर ने एक आईपी एड्रेस को ऑफर किया। अब वही आईपी एड्रेस अगर लैपटॉप को चाहिए तो वो क्या करता है, दोबारा से रिक्वेस्ट करता है। तो फिर क्या करेगा, लैपटॉप रिक्वेस्ट कर रहा है वो आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए। जब यहाँ से रिक्वेस्ट आता है लैपटॉप से, तो फिर फाइनली ये राउटर क्या करेगा, वो आईपी एड्रेस असाइन कर देगा लैपटॉप को। लेट्स से कोई भी आईपी एड्रेस हो सकता है, 192.168.1.1 ऐसा कुछ, ठीक है। ये आईपी एड्रेस फाइनली असाइन हो जाता है। एक्नॉलेजमेंट भी क्या होता है, कंफर्मेशन जाता है राउटर की तरफ से कि हियर इट इज योर आईपी एड्रेस फाइनल। एंड कुछ यहाँ पे डिटेल्स भी जाते हैं, जैसे लीज टाइम वगैरह, ये सारा भी मेंशन रहता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, मतलब डिस्क डी में क्या हो रहा है, पहले डिस्कवर पैकेट ब्रॉडकास्ट करता है एक क्लाइंट। ओ में क्या होता है ना, वो क्यों होता है, मतलब डिस्कवर पैकेट बेसिकली राउटर को राउटर पे कनेक्ट करने के लिए ना, राउटर पे रिक्वेस्ट सेंड करना है हमें। तो राउटर पे कनेक्ट करने के लिए, वो डिस्कवर मतलब खोजने के लिए राउटर कहाँ पे है लैन में। वो होता है ऑफर, मतलब जैसे राउटर के पास रिक्वेस्ट जाता है तो इमीडिएटली राउटर क्या करता है, एक आईपी एड्रेस ऑफर कर देता है ना, कि मेरे पास ये आईपी एड्रेस है, डू यू वांट दिस और नॉट। ऑफर कर रहा है। फिर आर में क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है। तो जो ऑफर आईपी एड्रेस रहता है, अगर वो ऑफर आईपी एड्रेस चाहिए एक पर्टिकुलर क्लाइंट को,
तो फिर वो रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, अगर वो जो ऑफर किया गया आईपी एड्रेस अगर वो चाहिए तो फिर रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट करेगा जैसे राउटर पे, तो फिर फाइनली फिर वो राउटर असाइन कर देगा आईपी एड्रेस। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है डोरा का। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। डोरा प्रोसेस। तो डी फॉर क्या होता है? डिस्कवर। ठीक है, ऑफर, फॉर ऑफर। आर फॉर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। ए फॉर एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट। वेरी गुड। एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये। सो डिस्कवर में क्या हो रहा है यहाँ पे? द क्लाइंट ब्रॉडकास्ट अ डिस्कवर मैसेज। क्लाइंट ब्रॉडकास्ट अ डिस्कवर मैसेज टू फाइंड आउट द राउटर, फाइंड द राउटर और टू कनेक्ट द राउटर। ठीक है, एंड ऑफर में क्या होता है? द राउटर राउटर विल ऑफर एन आईपी एड्रेस टू द क्लाइंट। ठीक है, द रिक्वेस्ट में क्या होगा? द क्लाइंट विल रिक्वेस्ट द ऑफर्ड आईपी एड्रेस फ्रॉम द राउटर। ओके, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट सेज लाइक दिस इज द फाइनल कंफर्मेशन द राउटर फाइनली assigns the IP address and sends a confirmation message, sends a confirmation including some details like lease time। ये हो रहा है। लीज टाइम में क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है डोरा प्रोसेस में। ठीक है, ये क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द राउटर, DHCP सर्वर एंड DHCP क्लाइंट। हाँ, और एक्सचेंज ऑफ आईपी एड्रेस ऐसा लिखते हैं, एक्सचेंज ऑफ आईपी एड्रेस। नो, फॉर असाइनिंग द आईपी एड्रेस, लेट्स से फॉर असाइनिंग द आईपी एड्रेस। ठीक है, ये हो रहा है। तो ये डोरा प्रोसेस है। ठीक है, पूरा जो मतलब बेसिकली ये क्या है, मतलब जैसे आईपी एड्रेस कैसे साइन होता है वो पूरा जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसी को कहते हैं डोरा प्रोसेस, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है? व्हाट इज डोरा प्रोसेस? यस सर। यस सर। ओके, देखिए, अब यहाँ पे एक केस होता है कि क्या हो रहा है, अगर फर्स्ट सपोज कि राउटर या फिर DHCP सर्वर आईपी एड्रेस असाइन नहीं करता है, तो है ना, हो सकता है ना, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग आईपी एड्रेस के लिए, राउटर क्या कर रहा है? आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। हो सकता है राउटर ऑफलाइन है, बंद है, ऑफ ऑफ है, खराब हो चुका है, या फिर उस वो ऑन ही नहीं है राउटर, या फिर लेट्स से कि उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो पूरा रॉ राउटर है, कोई भी DHCP का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है। तो अब इस केस में क्या होगा, है ना, तो उसे कहते हैं हम लोग DHCP फेलियर, DHCP सर्वर फेलियर या DHCP फेलियर, एनी हाउ। ठीक है, DHCP फेलियर में क्या क्या हो सकता है? DHCP फेलियर का मतलब होता है या तो DHCP सर्वर नॉट प्रोवाइडिंग द आईपी, नॉट असाइनिंग लिखते हैं, और नॉट असाइनिंग द आईपी एड्रेस। ठीक है, मतलब किसी भी एक रीजन की वजह से DHCP सर्वर क्या कर रहा है? आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर रहा है। अब इसका रीजन मल्टीपल हो सकता है। रीजन इन द सेंस DHCP सर्वर इज ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन है, बंद है, ऑफ है। DHCP सर्वर नॉट कॉन्फ़िगर्ड, आईपी नॉट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ़िगर्ड। हाँ, आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता जल्दी, आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है इसमें। राउटर स्मार्ट है ना, आप जो रेंज प्रोवाइड करते हैं उससे जो आईपी एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है वो और किसी एक दूसरे डिवाइस को फिर असाइन नहीं करता है, तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। मतलब आईपी एड्रेस असाइन क्यों नहीं होता है, तो वो इस वजह से नहीं होता है। ठीक है, राउटर या तो राउटर ऑफलाइन है या तो नॉट कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है, ये हो रहा है, तो इसको कहते हैं DHCP फेलियर, है ना। अब इसमें DHCP फेलियर होता है तो फिर इसके बाद होता क्या है? तो इसके बाद आता है अपीपा का कॉन्सेप्ट, अपीपा। ठीक है,
अपीपा एड्रेस हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ था, डे वन में हम लोगों ने पढ़ा था अपीपा के बारे में, राइट? है ना? बताइए एवरीवन, अपीपा एड्रेस क्या होता है? व्हाट इज अपीपा? वो भुला जा रहा सॉरी। सर अपील एड्रेस जो है वो यूज होता है ऑटोमेटिकली बाय द हम्म। और जो है वो फेलियर टू असाइन आईपी प्राइवेट। एड्रेस। ओके, ठीक है। सर देखिए, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, whenever the devices do not get an IP address, whenever a device लिखते हैं, whenever a device do not get an IP address from DHCP server, so it automatically start using प्राइवेट आईपी ऐसा a सर। PIPA address। ठीक है। हाँ, हाँ, प्राइवेट कह सकते हैं, एक तरह का प्राइवेट आईपी ही है। अब ईपा एड्रेस जो है ना, प्राइवेट आईपी है, बट ये प्राइवेट से भी बेहतर रहेगा, आप कहें इसको लिंक लोकल आईपी। लिंक लोकल है मतलब एक लैन के अंदर ही यूज होता है, ये राउटेबल नहीं रहता है। ठीक है, मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, एक लैन के अंदर ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना? सो अब अपीपा एड्रेस होता क्या है कि एक ऐसा एड्रेस होता है जिसका यूज करके डिवाइसेस एक लैन के अंदर कम्युनिकेट करते हैं। तो ये मिलता कैसे है? तो ये ऑटोमेटिक असाइन होता है जब भी डीएससीपी फेलियर होता है। जब डीएससीपी फेलियर होता है ना, तो डिवाइसेस क्या करते हैं, अपने आप कोई सा भी अपीपा एड्रेस यूज करना स्टार्ट कर लेते हैं, खुद को ही कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, खुद से कॉन्फ़िगर हो जाएगा। कुछ यहाँ पे हमें कुछ ऐसे अपीपा एड्रेस को कॉन्फ़िगर नहीं करना है, ऑटोमेटिक होता है। सो डिवाइसेस क्या करेंगे, ऑटोमेटिक एक अपीपा एड्रेस, ये बेसिकली आपका विंडोज में होता है। ठीक है, विंडोज का ये फीचर है। सो लैपटॉप है या पीसी है, वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली एक अपीपा एड्रेस यूज करना स्टार्ट करते हैं। अपीपा एड्रेस जो होता है लिंक लोकल आईपी होता है, ये राउटेबल एड्रेस नहीं होता है, मतलब सिर्फ एक लैन के अंदर ही आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपीपा एड्रेस का यूज करके। सो है। अपीपा तो एड्रेस का यूज डीएसपी कर, फेल होगा तभी तो। हाँ, डीएसपी फेल होगा तभी ये होता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते हैं पीपा एड्रेस, और असाइन भी नहीं करते हैं पीपा एड्रेस किसी डिवाइस को। ठीक है, ओके। डीएससीपी फेल होता है तभी ये होता है ये। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पीपा एड्रेस कब यूज होता है, जब डीएससीपी फेल होता है तब, ऐसे नॉर्मली नहीं। ठीक है। हाँ, ओके। हाँ, तो अपीपा का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एवरीवन? ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ठीक है। ऑटोमेटिक फाइल। ये फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसका रेंज क्या होता है एवरीवन, अपीपा का बताइए। सर 169.254.0.1 से लेकर 169.254.255.255। वेरी गुड, 54। है ना? हाँ, नहीं, हाँ, 254 होता है यहाँ पे। बट देखिए, इसका जो पूरा रेंज होता है ना, एकदम टोटल रेंज, ये पूरा टोटल रेंज है, यस। 0.0 यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। बट इसमें जो यूज होता है, मतलब ये वाला यूज नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं 0.1 से स्टार्ट होता है। यस ठीक है। सर। हाँ, मतलब पूरा कहना होगा, अगर वो पूरा रेंज पूछते हैं तो आप कह सकते हैं, बट यूजुअली ये रेंज होता है। ठीक है, तो ये रेंज याद रखिएगा पीपा का, जैसे लिंक लोकल का अलग, सॉरी, हाँ, लूप बैक का अलग रेंज है, वैसे ही अपीपा का ये रिजर्व रेंज में आ जाता है। ये रिजर्व है अपीपा के लिए। ठीक है, सो ये चीज है। ठीक है, तो अपीपा एड्रेस क्या है? ओके, अपीपा एड्रेस, अपीपा एड्रेस, और वी से इट एज अ लिंक लोकल, लिंक लोकल। सर अपीपा एड्रेस तो वही हो गया, इट इज यूज्ड ऑटोमेटिकली बाय द क्लाइंट व्हेन हाँ, डीएसपी। automatically by the client whenever DHCP server fails to assign the IP address. Okay. It's is automatically assigned to a device whenever DHCP uh, whenever DHCP server fails to assign the IP address। ठीक है, जब DHCP सर्वर असाइन IP एड्रेस नहीं प्रोवाइड करता है, तब ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है एक डिवाइस के अंदर। सो बाय यूजिंग द अपीपा एड्रेस ना, बाय यूजिंग द अपीपा address,
the devices within the same LAN, devices within the same LAN can communicate easily. ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि डिवाइसेस विद इन द सेम लैन का मतलब कि एक लैन के अंदर जितने भी डिवाइसेस है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरे कोई नेटवर्क में आपको कम्युनिकेट करना है तो वैसा पॉसिबल नहीं है अभी पैटर्स के थ्रू। ठीक है, उसके लिए फिर चाहिए होगा प्राइवेट आईपी या तो फिर पब्लिक आईपी, है ना। तो ये चीज इसमें आपको ज्यादा प्रिविलेज नहीं मिलता है, बस एक लैन के अंदर ही आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा समझिए कि लेट्स से कि आपने आपका एक ऑफिस है, वहां पे हम लोगों ने बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट किया हुआ है स्विच से। वो एक लैन है वहां पे एक राउटर यूज कर रहे हैं। अब राउटर वहां पे काम नहीं कर रहा है, तो तब भी आप जो डिवाइसेस है ना वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं पीपा एड्रेस के थ्रू। ठीक है, बट दूसरा कोई लैन में कम्युनिकेट करना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये है पीपा एड्रेस। इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं, डीएससीपी क्या होता है, डोरा प्रोसेस क्या होता है, अपीपा क्या होता है, बस ये क्वेश्चन पूछेंगे। रेंज क्या होता है इसका याद रखना है। ठीक है। हम्म, ठीक है, क्लियर एवरीवन, ये पूरा डीएससीपी का अपना हमारा प्रोसेस है। यस सर। क्लियर है? चलो, ठीक। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। सर ऐसा क्यों होता है कि मतलब स्विच में आईपी एड्रेस होता है बट हब में नहीं होता? नहीं, स्विच में आईपी एड्रेस कहाँ होता है, स्विच तो मैक एड्रेस। बैक एड्रेस वो करता है। हाँ, तो स्विच क्यों? मैक एड्रेस यूज करता है। स्विच के पास देखिए आईपी एड्रेस नहीं रहता है। आप यहाँ पे दो आपको स्विचेस में आपको देखना है कि दो तरह का स्विच होता है। लेयर 2 स्विच होता है एक, और एक होता है लेयर 3 स्विच। ठीक है, लेयर 3 स्विच होता है अ, और एक होता है लेयर 2 स्विच। लेयर 2 स्विच जो होता है ना वो सिर्फ डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। लेयर 3 स्विच जो होता है ये नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों पे काम करता है। लेयर 3 स्विच जो होता है वो थोड़ा एडवांस वाला स्विच है। ये एडवांस स्विच है। ये स्विच को आप समझ सकते हैं कि ये दोनों का काम करता है। ये वाला स्विच स्विच का भी काम करता है और ये राउटर का भी काम करता है, राउटर मतलब। का हाँ, राउटर प्लस स्विच है ब्रॉडकास्ट ऐसा पैकेट समझिए। भी सेंड कर देना सर, लेयर 3। हाँ, हाँ वो भी है, मतलब ब्रॉडकास्ट भी होता है यहाँ पे, मल्टीकास्ट भी होता है, यूनिकास्ट भी होता है, स्विच के अंदर तीनों होता है। ठीक है, हब जो होता है ना वो खाली ब्रॉडकास्ट करता है, ओनली ब्रॉडकास्ट। हब ओनली ब्रॉडकास्ट करता है और ये ना मैक एड्रेस यूज करता है ना आईपी एड्रेस, कुछ भी यूज नहीं करता है ये। ठीक है, टोटल डम डिवाइस है ये। यहाँ पे मैक एड्रेस तो भी यूज पीसी नहीं को होता है। सेंड कर देना सर, ब्रॉडकास्ट पैकेट। हाँ, ब्रॉडकास्ट करके सभी पीसी को डेटा सेंड कर देता है। ठीक है, बट स्विचेस में क्या होता है, ये आपका मैक एड्रेस यूज करता है, आईपी एड्रेस ये यूज नहीं करता है। आईपी एड्रेस कौन यूज करता है, तो आप कह सकते हैं ये डिवाइस यूज लेयर करता 3। है, लेयर 3 स्विच। ठीक है, क्योंकि ये राउटर का भी काम कर रहा है तो राउटर के पास आईपी एड्रेस होता है, तो इसके पास भी आईपी एड्रेस असाइन करते हैं हम लोग इसके इंटरफेस पे। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। सो ये यूज करता है आईपी एड्रेस का। लेयर 2 स्विच जो होता है वो आईपी एड्रेस यूज नहीं करता है। लेयर 2 स्विच जो होता है नॉर्मल वाला स्विच होता है जो आप लोगों ने देखा होगा, सिस्को का या जूनिपर का जो भी। तो वो जो ये लेयर 2 स्विच जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस यूज करता है। मैक एड्रेस, उसको आईपी एड्रेस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस वाले स्विच को, इसको सिर्फ मैक एड्रेस से मतलब है, डिवाइस का कौन सा मैक एड्रेस है, बस उससे ही मतलब है। ठीक है, बट मैक एड्रेस लेयर का फॉल्टी होता है ना, मतलब स्विच के अंदर प्रेजेंट, मतलब हमें गिवन तो नहीं करना पड़ता जैसे आईपी एड्रेस एंटर करना पड़ता है। नहीं नहीं, मैक एड्रेस आपका स्विच जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक होता है ना, जैसे आप कभी भी एक पीसी या लैपटॉप को स्विच पे कनेक्ट कर देते हैं ना, तो वो क्या होता है, फिर वो फेच कर लेता है। स्विच जो होता है वो स्मार्ट डिवाइस होता है, वो अपने डिवाइस का मैक एड्रेस को वो फेच कर लेगा। तो वो एक मैक एड्रेस टेबल बना के रखता है स्विच। फेच होगा फिर उसको क्या करेगा, मैक एड्रेस टेबल में स्टोर कर देगा जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, कौन कौन से नंबर पोर्ट पे कनेक्टेड है और उनका मैक एड्रेस क्या है, ये एक तरह का टेबल मेंटेन होता है स्विच के अंदर। ठीक है। तो सर हाँ स्विच तो जो ये, है वो सर स्विच जो है वो ब्रॉडकास्ट तो वो भी करता है और रिसीव करता है और ब्रॉडकास्ट तो करता है ना स्विच। ब्रॉडकास्ट भी करता है स्विच। क्या कर सकता है, आपका तीनों कर सकता है। यूनिकास्ट, जब आपको यूनिकास्ट करवाना है यूनिकास्ट कर सकते हैं, मल्टीकास्ट करवाना है मल्टीकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट करवाना है तो ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हब नहीं कर सकता ये सब। नहीं, हब आपका यूनिकास्ट मल्टीकास्ट नहीं करता है, हब डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट कर देता है, ओनली ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे मैंने लिखा है ना ओनली ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो हब यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है, 1 to 1,
मल्टीकास्ट वन टू मेनी, मतलब वन टू आप वन। स्विच में, आप हाँ स्विच में ऐसा समझिए कि आपको किसी एक कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है, बाकी को आपको नहीं सेंड करना है। सिर्फ एक ही डिवाइस से आपको डेटा सेंड करना है उसको। तो प्राइवेटली आप सिर्फ उसी डिवाइस को डेटा सेंड कर सकते हैं। बट हब में क्या होता है कि जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं ना, सभी के पास डेटा चला जाता है। यही प्रॉब्लम होता है हब के अंदर, है ना। देखिए, सिम wait, जैसे एक कोई डिवाइस यहाँ पे लेते हैं, ये क्या है, हब एलर्ट से। ठीक है। अब यहाँ पे एक पीसी है, यहाँ पे एक पीसी है, ठीक है, PC 2, PC 3, PC 4, ऐसा कुछ कनेक्शन है। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया ये हब से 4 पीसीस को। अब क्या होगा कि लेट्स से कि हम लोग PC 1 से, लेट्स से ये PC 1 है, ठीक है, PC 1 से डेटा निश्चय। सेंड करना चाहते हैं, सिर्फ PC 2 पे डेटा सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा सेंड करना है, हम नहीं चाहते हैं कि PC 3 पे डेटा सेंड हो जाए हमारा, और PC 4 भी हमारा डेटा रिसीव करे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे आप डेटा सेंड करते हैं हब के पास, हब क्या करेगा, वो सभी को डेटा ब्रॉडकास्ट कर देगा, तो डेटा इसके पास भी जाएगा, PC 4 के पास भी चला जाएगा हमारा डेटा, और जो मैसेज हम भेज रहे हैं वो PC 3 के पास भी चला जाएगा। ये सर प्रॉब्लम इसमें हो जाता है हब में। लिमिटेशंस नहीं होती हैं कोई भी? सॉरी। सर मैं हाँ, कह रहा हूँ इंटेलिजेंस। इसमें लिमिटेशंस नहीं होते हैं कि हाँ इसको स्पेसिफिकली इसी डिवाइस को डाटा सेंड करना है? हाँ, ऐसा कोई आप प्राइवेटली आप किसी डिवाइस को मैसेज नहीं सेंड सेंड कर यस। सकते। देखिए, हम लोग क्या चाहते थे कि हम लोग सिर्फ PC 2 को ही डेटा सेंड करना चाहते थे। बट डेटा सेंड कहाँ कहाँ पे हो रहा है, PC 4 भी रिसीव कर रहा है, PC 3 भी रिसीव कर रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम आता है हब के केस में। बट इसके जगह पे क्या है कि यूज करते हैं, तो हब आजकल उतना यूज नहीं होता है, स्विचेस ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो हब के जगह पे क्या यूज कर रहे हैं आजकल, स्विच। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्विच यूज करते हैं, स्विच। अब स्विच के केस में क्या होगा कि आपका जो रिक्वायरमेंट था ना, आप टोटली फुलफिल कर सकते थे। तो हमें डेटा सेंड करना था PC 2 पे। अब जैसे PC 1 से कोई डेटा ब्रॉडकास्ट पैकेट पैकेज जाएगा। हाँ, PC 1 पे डेटा सेंड कीजिए, PC 1 से आप डेटा सेंड कर रहे हैं, तो वो स्विच क्या करेगा, चेक करेगा मैक एड्रेस PC 2 का, PC 2 का मैक एड्रेस कौन से, और PC 2 कौन से कनेक्ट, पोर्ट से कनेक्टेड है, कौन सा पोर्ट है। सो लेट्स से ये पोर्ट नंबर 3 है, और ये पोर्ट नंबर 1 था यहाँ पे। तो पीसी स्विच क्या करेगा, वो पोर्ट नंबर 1 से पोर्ट नंबर 3 पे स्विच कर देगा डेटा को। स्विच कर देगा तो फिर क्या होगा, डेटा सिर्फ और सिर्फ PC 2 के पास ही जाएगा। सो डेटा हमारा PC 2 के पास चला जाएगा। PC 4 और PC 3 को पता भी नहीं चलेगा कुछ, है ना, इनको नहीं पता, इनके पास डेटा नहीं जाएगा। तो डेटा यहाँ पे प्राइवेटली हम लोग, हमारा सिर्फ डेस्टिनेशन तक जा रहा है ना, करेक्ट डिवाइस तक जा रहा है। अननेसेसरीली मतलब दूसरे डिवाइसेस को डेटा नहीं मिल रहा है। ये होता है स्विच के अंदर। ठीक है, इसको ओके सर। डिस्कस करेंगे हम लोग, हाँ कल स्विच के ऊपर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, कितने तरह के स्विचेस होते हैं, क्योंकि कल वीलान का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। ठीक है। ठीक है सर सर। हमारे और कितने टॉपिक्स बचे हैं इसमें? बस आज एक DSCP डिस्कस करेंगे, कल एक स्विचिंग वाला टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेंगे, बस हो जाएगा कंप्लीट, कल आपका लास्ट है। ओके। ओके सर सर, मैं बीजेपी भी। नोट क्या बोलते हैं, हमको अगर ऐसा क्वेश्चंस कर दिए इंटरव्यू में कि आप हमको यानी प्रोवाइड करिए लैपटॉप, स्विचेस एंड राउटर और इसको कनेक्टिविटी करके दिखाओ, बोले कनेक्ट करके दिखाओ, तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? क्योंकि राउटर का तो पूरी एक रो होती है उनमें, राउटर नहीं मतलब देखिए, ये होता है। हाँ देखिए, पहले तो आपको इंटरव्यू में कभी भी ऐसा प्रैक्टिकल करने देंगे ही नहीं, होता ही नहीं है ऐसा। इंटरव्यू में आपको प्रैक्टिकली देंगे तो पूरा इंटरव्यू वहीं पे हो जाएगा ना, 20 मिनट्स तो वहीं लग जाएगा। 20 मिनट्स का इंटरव्यू होता है बेसिकली, 20 या 30 मिनट्स का, तो आधा फिर टाइम तो वहीं पे लग क्वेश्चन जाएगा। भी तो कर सकते हैं ना सर, क्योंकि जो हम सिस्को ट्रैक पैकेज में करते हैं वो थोड़ा अलग है सर, उसमें तो मतलब ऑफिस और उसमें थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, इतना डीप नहीं पूछेगा, सर ने पहले ही क्वेश्चन कर बताया है। सकते सर हैं। हाँ, उसमें तो नॉर्मल यही है, क्वेश्चनिंग करते हैं, प्रैक्टिकल भी नहीं पूछते। मतलब मेरे फ्रेंड ने प्रैक- इंटरव्यू किया था हाँ, तो प्रैक्टिकल नॉर्मल। आपको नहीं, हाँ, या तो आपको सॉफ्टवेयर में या तो रियल में प्रैक्टिकल नहीं करना होगा, बट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल डीएनएस नहीं क्या होगा। है? हाँ, डीएचसीपी क्या सर DSC, है? प्रोसेस पूछ सकते हैं कि कैसे प्रोसेस होगा, तो हम उस हाँ प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं बस। प्रोसेस, हाँ प्रोसेस पूछ सकते हैं। आपको ऐसा और पूछेंगे कि प्रोटोकॉल आपको, पूछेंगे सर। सॉरी, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल पूछेंगे, हाँ प्रोटोकॉल पूछेंगे। आप ऐसा वो पूछ सकते हैं ना कि मान लीजिए कि एक हमारा कम से कम आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ना, बहुत बड़ा नेटवर्क है, और हमें क्या करना है, सभी बहुत सारे लैन्स है,
सभी के बीच में हम लोग को कनेक्टिविटी अचीव करना है, तो फिर क्या करेंगे, कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे, तो बता देंगे ओएसपीएफ अब कॉन्फ़िगर करेंगे, बहुत बड़ा नेटवर्क है तो मीडियम साइज का नेटवर्क है ईआईजीआरपी बता देंगे, है ना, ऐसे पूछ सकते हो कुछ। स्मॉल है तो RIP करेंगे। हाँ स्मॉल है तो आरआईपी कर देंगे, है ना, तो क्वेश्चन आएगा इस। आई वर्जन 4 वर्जन 6। सर एक तो के लिए आया था तब तो क्वेश्चन पूछेगा ना जो एक से हेलो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। अंकित मेरा आवाज आ रहा है? मैं म्यूट करा अभी काम करने का। हाय। ओके, ऑडिबल है। हेलो Yes. हाँ यस सर, यस सर। सर, L2 के लिए जब हायर करेगा तब तो पूछेगा ना सर ये वाला क्वेश्चन जो हरप्रीत ने बोला। हाँ, आपको नहीं, प्रैक्टिकल नहीं पूछता है, मतलब जैसे कोई भी L2 या L3 है, वहां पे हाँ आपको हाँ। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं करना पड़ता है, मतलब ओके। प्रैक्टिकल बहुत ही रेयरली होता है, जैसे L3 में आप जाइएगा, बहुत ही L3 में हो सकता है कि प्रैक्टिकल आपको करना हो सकता है आपको वो पूछे प्रोटोकॉल वगैरह करके कॉन्फ़िगर करके दिखाइए, है ना, बट अभी के टाइम पे आपका प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है ना, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन, और उतना भी डीपली नहीं पूछते हैं ना, मतलब एकदम डीप नहीं नहीं सर, चले जाएंगे। सर जो तो हरप्रीत जैसा ने जो क्वेश्चन क्वेश्चन। आएगा बताया जाएगा ना। सर सॉरी, ह- सर पूछ रहा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा वो बताया जाएगा ना। कौन कौन का सर क्वेश्चन आएगा, आई थिंक वो आपको मिला होगा, आई थिंक, या फिर मिलेगा पता नहीं, आई डोंट नो, लाइक आपको शायद एचआर प्रोवाइड लैपटॉप में करेंगे नहीं भी। है। हम्म, सर जो हरप्रीत ने जो क्वेश्चन पूछा था ना वो मुझे मतलब जूनिपर में वो पूछा था इसलिए बोला मतलब। ओके, हाँ तो क्वेश्चन पूछेंगे ना आपको, वही तो है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल नहीं पूछेंगे, नहीं ठीक नहीं, है, जो वही हरप्रीत ने जो बोला ना अभी मतलब जो क्वेश्चन वो मतलब बोला उस वो वाला क्वेश्चन बोला था मतलब। क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन। अभी हरप्रीत ने बोला ना मतलब और लैपटॉप वगैरह मतलब और जो रहता है सब कुछ जो कैसे आप तो सर कनेक्टिविटी नया का करोगे क्या कहने का मतलब ये है प्रोटोकॉल क्या कि यूज अगर करोगे उन्होंने एवरीथिंग। स्विच और राउटर वगैरह वहीं हमें प्रोवाइड कर दिया कि इस पे प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तो कनेक्टिविटी कैसे करेंगे ये पूछ रहे हैं। तो कनेक्टिविटी हम कैसे करेंगे, हाँ। सिमुलेशन पे करी है ना, मतलब लाइक रियल में नहीं करी, तो उस चीज का थोड़ा आइडिया नहीं है। देखिए सिंपल है, देखिए तो अगर आपको एक स्विच, एक राउटर और एक पीसी दिया गया है, क्या कर सकते हैं, स्विच पे क्या होता है कि हम लोग एक ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है, ईथरनेट केबल लेना है, यूटीपी केबल लेते हैं हम लोग, यूटीपी केबल में कौन सा लेंगे, स्ट्रेट थ्रू केबल लेंगे, क्योंकि जो टू डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है तो स्ट्रेट थ्रू केबल लेना है आपको। स्ट्रेट थ्रू केबल में क्या करना है, सबसे पहले RJ45 कनेक्टर को कनेक्ट करना है, क्रिम्पिंग टूल से RJ45 कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट कर देंगे दोनों एंड पे RJ45 कनेक्टर, और कलर कॉम्बिनेशन रहेगा क्रॉस ओवर वाला, वो कनेक्ट करके केबल हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। तो एक एंड पे, जो एक एंड का केबल का एक एंड होगा वो हम लोग पीसी पे कनेक्ट कर देंगे, दूसरा एंड स्विच पे कनेक्ट कर देंगे। सेम चीज कर देंगे राउटर पे भी, राउटर पे भी एक क्रॉस वही लेंगे, मतलब स्ट्रेट थ्रू केबल, एक स्विच पे कनेक्ट रहेगा, एक राउटर पे कनेक्ट रहेगा, तो इस तरह से कनेक्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। और राउटर पे फिर आईपी एड्रेस को, आपको जो इंटरफेस पे आपने राउटर का जो भी इंटरफेस पे वो केबल को कनेक्ट किया है ना, वहां पे इंटरफेस आईपी आपको असाइन करना है, तो वो चीज तो हम लोगों ने देखा है ना कैसे करते है ना, इनेबल कॉन्फ़िग जो भी हमारा आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो कनेक्ट करना ऐसे होता है, ठीक है, केबल से कनेक्ट कर, ठीक है। स्विच में आप वायरलेसली कनेक्ट नहीं करते हम लोग, स्विच जो होता है लेयर 3 में कर सकते हैं वायरलेसली, बट लेयर 2 स्विच वायरलेसली नहीं होता है, वायर के थ्रू ही होता है, केबल के। ठीक है एवरीवन, सो ओके, लेट्स कंटिन्यू देन, ये डीएचसीपी को कंप्लीट करते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है इसको चेक करते हैं, ठीक है। सर। जस्ट, हाँ सर, अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा एक हाँ स्विच से ऑल अदर कनेक्टेड स्विच को कैसे देखेंगे?
एक स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट करना है। यस सर। हाँ एक तो स्विच से मतलब कि और दूसरे जो स्विचेस है उसको कैसे देखेंगे? आ, देखेंगे, देखेंगे मीन्स नॉट मीन्स गेटिंग द क्वेश्चन। सर, एक स्विच से नेटवर्क में कनेक्टेड दूसरे स्विचेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दूसरे स्विचेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, दूसरा स्विच एक स्विच के थ्रू आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। उसमें आपका एक स्विच के थ्रू दूसरे स्विच को आइडेंटिफाई नहीं होता ना, मतलब कनेक्शन होता है बेसिकली। ठीक है, ये आपका स्विच ही आइडेंटिफाई कर सकता है एक स्विच को दूसरे। ये स्विच मतलब वहां पे कॉन्सेप्ट अलग होता है, एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट, वीलैन का कॉन्सेप्ट होता है बहुत सारे, तो मतलब स्विचेस बस है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये मतलब वो आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि मतलब कौन सा स्विच से कौन सा डिवाइस आपने कनेक्ट किया हुआ है, ये चीज पता नहीं चलता है मोस्टली। ठीक। पर सर, ये इंटरव्यू में ना मेरे एक फ्रेंड को पूछा गया था, इसलिए मैंने पूछा। वो आंसर नहीं कर पाया था। हाँ, आई थिंक थोड़ा क्वेश्चन आप, एग्जैक्ट क्वेश्चन आप पता कीजिए क्या है। आई थिंक थोड़ा क्वेश्चन आपका जो ना मतलब प्रॉपर नहीं है, आई गेस। वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक। सर अ, जैसे हाँ। सर, हम मैंने सर्च किया था तो उसमें कमांड दिखा रहा था कि कमांड के थ्रू उसको पता कर सकते हैं। कंचना, आई थिंक आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग इट। मुझे यही समझ में आ रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है वो एक स्विच से दूसरा स्विच कैसे पता करते हैं, कहाँ पे है, यही पूछ हाँ रहे हैं ना। हाँ, ये हाँ, यस सर। तो इसमें आपका देखिए, ये मतलब हम लोग ऐसा यूजुअली होता नहीं है कि ये स्विच स्विच पे ही आपका ये आइडेंटिफिकेशन होता है। डिवाइसेस में आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है ना, डिवाइसेस में आपको बस ये पता चल सकता है कि आपने किससे कनेक्ट किया हुआ है, किसके थ्रू कौन सा स्विच कनेक्टेड है, तो वो चीज़ नहीं होता है ना बेसिकली। ठीक। अच्छा। हाँ, एनीवन कोई अगर वांट हम टू से ऐसे नहीं समथिंग? पता कर सकते, जैसे अगर हमने राउटर्स लगा रखे हैं तो उन पे चेक करके कि कौन सा स्विच कनेक्टेड है। हाँ, तो राउटर से तो पता चल जाएगा ना, राउटर से आप चेक कर। जैसे हमने एक कनेक्शन बना रखा है, हमने आपने एक कनेक्शन बनवाया था, उसमें हमने 3 राउटर लगाए थे, तो हम हम्म। उसमें हमें क्या था कि एक साइड एक स्विच है और दूसरी साइड सर्वर की साइड पे दूसरा स्विच है, तो उससे तो हम चेक कर सकते हैं कि हाँ कौन सा स्विच कहाँ पे है। हाँ, बट वो दूसरा लैन में हो जा रहा है ना, ये हमारा चार लैन था, अलग अलग लैन था, तो एक लैन के अंदर जो स्विच है वही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूसरे लैन वाला स्विच आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है, ठीक है। यस सर। वो दूसरे लैन का स्विच है, तो वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सर क्या बोलते हैं, हम जब राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम रियल लाइफ में पुट्टी का इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें करते हैं ना हम पुट्टी में। नहीं, पुट्टी के बिना भी कर सकते हैं राउटर, हाँ, पुट्टी के बिना भी राउटर को कंसोल के लगा के कर सकते हैं ना। मान लीजिए आपके सामने में राउटर रखा हुआ है, ठीक है। Yes. सामने में राउटर है तो आपको कॉन्सेल केबल लगाना है, वहां पे कॉन्फ़िगर कर लेना कमांड प्रॉम्प्ट में जाके। अब पुट्टी होता है, चलिए रिमोट कनेक्टिविटी, आप राउटर आपके पास नहीं है, आपको रिमोटली उसको कॉन्फ़िगर करना है, तब फिर यूज करें, ठीक है। और पुट्टी नहीं है, बहुत सारी चीजें आप, है ना, बहुत सारे वहां पे फिर हम लोग टेलनेट या एसएसएच का भी यूज करते हैं, टेलनेट या एसएसएच का कॉन्सेप्ट आता है रिमोट कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। हाँ, मतलब मल्टीपल वेज। जी सर। हाँ। अ, ठीक है एवरीवन, सो जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शेयर द टोपोलॉजी। ओके, आई थिंक ये विजिबल है एवरीवन। मेन पेज ही तो विजिबल है। हाँ सर। ओके। देखिए, यहाँ पे कुछ दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें आपको समझना है, एक तो लीज टाइम का और एक तो डीएससीपी पूल का। पहले लीज टाइम क्या होता है? सर देखिए, सबसे कम टाइम, ड्यूरेशन सबसे सर। कम टाइम है ना। ठीक है। अच्छा, वेट अ सेकंड ना, आपको लाइक सब मेरा वॉइस क्लियर है ना, कोई भी ऐसा नॉइस तो नहीं आ रहा है आपको? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। क्लियर, ओके। ठीक है, नॉइस आएगा तो बताइएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ। देखिए, लीज टाइम क्या होता है, मतलब ये चीज हम लोगों ने अभी डिस्कस किया हुआ है कि राउटर जब एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है तो क्या वो परमानेंटली असाइन कर देता है क्या, या लिमिटेड टाइम के लिए होता है? नहीं नहीं, लिमिटेड टाइम के लिमिटेड लिए। टाइम के लिए। लिमिटेड हाँ। टाइम।
हाँ, परमानेंटली तो कोई भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं हो सकता है ना। अब वो टाइम कुछ कितना भी हो सकता है, 1 डे का हो सकता है, 2 डे, या 7 वीक्स का, लाइक सॉरी 7 डेज का हो सर आई सकता है, थिंक वन। जब तक प्लान है तब तक रहेगा ना, जैसा आपने बताया था। हाँ हाँ, प्लान है तब तक रहेगा, है ना। जैसे हम लोग कोई भी जो भी रिचार्ज वगैरह करते हैं, तो मैंने 28 डेज का प्लान परचेज किया, 28 डेज का। तो फिर 28 डेज क्या है, मेरा लीज टाइम है, लीज टाइम, ठीक है। तब तक आईपी एड्रेस रहेगा मेरे पास। जैसे 28 डेज ओवर हो जाएगा, आईपी एड्रेस दोबारा वापस ले लिया जाएगा मुझसे, है ना, फिर दोबारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। सो ये 20 एज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, इसे ही कहते हैं लीज टाइम, ठीक है। वैसे ही होता है राउटर में, कभी भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है ना राउटर, तो फिर वो 28 डेज या जो भी है लीज टाइम। तो मैक्सिमम लीज टाइम कितना हो सकता है, मैक्सिमम मतलब कितने दिन के लिए आईपी एड्रेस किसी भी एक डिवाइस को असाइन किया जा सकता है, वो होता है 999 डेज, ठीक है। 999 डेज, 999, ठीक है। इतने दिन के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम लीज टाइम इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये लीज टाइम का कॉन्सेप्ट है जो तो ये टाइम ड्यूरेशन मैक्सिमम बता। डेज जो है सर, हेलो, तो हाँ ये जो बताइए। मैक्सिमम डेज है 999 डेज, वो मतलब कंटिन्यू कैसे रहेगा सर? जैसे कि अगर हम लोग का 28 डेज का प्लान है और हम लोगों ने 28 डेज के पहले रिचार्ज कर लिया, तो वही सेम आईपी एड्रेस हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, ऐसा? वही सेम आईपी एड्रेस, हाँ, वही सेम आपका आईपी एड्रेस मतलब रहेगा आपका पूरा 999 डेज तक, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है ना, यू आपका तो आई थिंक 999 डेज का तो प्लान ही अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, है ना। जियो में या एयरटेल में ऐसा तो कोई प्लान ही नहीं है ना कि 999 डेज तक आपका रिचार्ज रहेगा, है क्या? ऐसा प्लान नहीं है ना, बट आई थिंक। बट रिचार्ज के पहले तो बहुत लोग रिचार्ज करा ही लेते हैं ना अपना। नहीं सर, 999 डेज तो नहीं है, पर है 1 ईयर का प्लान। 1 ईयर का है, हाँ, 1 ईयर तो 360 मतलब, हाँ 365 या 360 जो भी है, अरे, 4 डेज जो भी है, हाँ उतना का है ना, 999 का नहीं। हाँ, नाइन रिचार्ज के नाइन नाइन पहले आप, रिचार्ज के पहले जब आप रिचार्ज करवाते हैं ना, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि क्या होता है, जब रिचार्ज करवा लेते हैं तो जैसे आपका रिचार्ज पुराना वाला खत्म होता है, उसका लीज टाइम खत्म होता है, वो आईपी एड्रेस दोबारा ले लिया जाता है, दोबारा से हो सकता है न्यू आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। अब वो चीज तो आईएसपी पे डिपेंड करता है कि वो आईपी एड्रेस वो क्या कर रहे हैं, रिन्यू कर दे रहे हैं आपका, या फिर वो नया वाला आपको असाइन कर रहे हैं। ये तो आईएसपी फिर वो डिपेंड करता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, लीज टाइम है। और एक होता है डीएससीपी पूल। डीएससीपी पूल क्या होता है, अब देखिए, अब अगर राउटर क्या कर रहा है, राउटर असाइन करता है आईपी एड्रेस, तो राउटर के पास पहले आईपी एड्रेस होना तो चाहिए ना। तो एक जो हम्म। पूरा रेंज होता है, एक जो पूल होता है, तो राउटर के पास क्या होता है, एक पूल होता है, पूल ऑफ आईपी एड्रेस। तो इस पूल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे आईपी एड्रेस रहते हैं, बहुत सारे, ठीक है, मतलब रेंजेस में रहता है। जैसे 192.168.1.1 है, फिर 1.2 है ना, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, इस तरह से पूरा एक मतलब आईपी एड्रेस का पूल है। अब वही पूल में से क्या होता है कि कभी भी एक आईपी एड्रेस अगर राउटर किसी को प्रोवाइड करता है, तो वो आईपी एड्रेस ऐसे उठा के यहाँ से डिवाइस को असाइन कर देगा। जैसे लीज टाइम ओवर हो जाएगा, तो वो आईपी एड्रेस यहाँ से फिर वापस लेके पूल में वो डाल देगा, ठीक है। सो डीएचसीपी पूल क्या है, पूल ऑफ आईपी एड्रेस है जो राउटर मेंटेन करता है, एंड वहीं से फिर आईपी एड्रेस को असाइन करता है। जब लीज टाइम खत्म हो जाता है, तो दोबारा से वही आईपी एड्रेस को पूल में स्टोर कर देता है, ठीक है। तो ये डेटाबेस है, बेसिकली राउटर एक डेटाबेस को मेंटेन करता है आईपी एड्रेस का, उसी को आईपी एड्रेस पूल कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये दो कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। देखिए, ये हमारा एक लैन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें कुछ डिवाइसेस है, ये पीसी, सॉरी ये लैपटॉप, पीसी सर्वर। अब यहाँ पे क्लाइंट कौन कौन है, तो ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है। ये मैंने डीएनएस सर्वर क्यों यहाँ पे लिया है, देखिए इसका हम अभी चेक करते हैं क्यों मैंने यहाँ पे डीएनएस सर्वर लिया। क्योंकि आप डीएससीपी सर्वर जो होता है ना, वो आईपी एड्रेस तो असाइन कर भी सकता है। इसके साथ क्या असाइन करेगा, गेटवे गेटवे एड्रेस भी असाइन कर सकता है, सबनेट मास्क भी असाइन करेगा, साथ में डीएनएस सर्वर भी असाइन करेगा, ठीक है। मतलब डीएनएस सर्वर आप कॉन्फ़िगर करते हैं ना, आप डीएनएस सर्वर भी हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। वो नेटवर्क सेटिंग में आप एनसीपीए डॉट सीपीएल में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको नीचे में डीएनएस सर्वर का आपको एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का आपको मिल जाएगा वहाँ पे, हम्म। है ना। तो डीएनएस सर्वर का आईपी भी क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी डिवाइस के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। डीएनएस सर्वर क्या होता है, डीएनएस क्यों कॉन्फ़िगर करना पड़ता है? डीएनएस आपका डोमेन नेम सिस्टम होता है ना, मतलब आप जब भी कोई वेबसाइट वगैरह या वेब ब्राउजिंग करते हैं, तो डोमेन नेम टू आईपी फेच होता है, फिर आईपी टू डोमेन नेम फेच होता है। तो इसके लिए आपको कौन करता है, ये सारा काम डीएनएस सर्वर करता है। तो आपको पहले कोई डीएनएस सर्वर पे कनेक्ट होना पड़ेगा, कोई भी डीएनएस सर्वर रैंडमली हो सकता है, या तो फिर हम लोग खुद से कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं।
तो वो आईपी एड्रेस भी हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, डीएनएस सर्वर एक अपना खुद का हमारा एक डीएनएस सर्वर है लेट्स से यहाँ पे। अब चाहे तो हम लोग कोई दूसरी कंपनी का, गूगल का या फिर क्लाउडफेयर या जो भी अलग अलग कंपनीज है, उनका डीएनएस सर्वर यूज कर सकते हैं, उनको ऑलरेडी अवेलेबल है। बट लेट्स से कोई कंपनी है उनका अपना डीएनएस सर्वर है। ठीक है, तो वो फिर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे सिस्टम के अंदर, तो वो डीएससीपी के थ्रू भी कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। ठीक है, मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या डीएससीपी जब हम लोग यूज कर ही रहे हैं, राउटर यूज कर ही रहे हैं, तो राउटर के थ्रू हम लोग असाइन करवा करवा देंगे सभी डिवाइसेस पे। ठीक है, तो ये भी करने वाले हैं। कैसे होता है देखिए, इसका कन्फिग्रेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको चेक करते हैं सबसे पहले। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी एंड डिवाइसेस है, जितने भी एंड डिवाइसेस है इसमें हम लोग चेक करते हैं कोई आईपी एड्रेस असाइन तो नहीं है। इसको स्टैटिक पे सेलेक्ट कर लेते हैं सभी डिवाइसेस को हम लोग अभी। स्टैटिक आईपी कन्फिग्रेशन स्टैटिक कर लिया मैंने। ठीक है, ये जो डीएचसीपी का सर्वर का कन्फिग्रेशन है इसको पूरा डिलीट करना पड़ेगा। लेट मी इरेज इट, इरेज फिजिकल रीस्टार्ट। मैंने क्या किया ना, अभी ये जो इसका पूरा कन्फिग्रेशन पहले से था यहाँ पे पूरा डिलीट कर लिया। अब पूरा एकदम रॉ राउटर। ठीक है, एकदम न्यू राउटर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मतलब कोई भी कन्फिग्रेशन अभी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले कॉन्फ़िगर क्या करना पड़ता है आपको, ये जो है ना, मतलब इंटरफेस आईपी कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, मतलब ये जो आईपी एड्रेस यहाँ पे हम लोगों ने असाइन किया हुआ है, इसको इस वाले इंटरफेस के अंदर आपको कॉन्फ़िगर करना है। पहले राउटर पे आप इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे तभी तो कम्युनिकेशन हो पाएगा ना, है ना। तो ये जो नेटवर्क एड्रेस मैंने लिया है 100.0, कोई भी ले सकते हैं नेटवर्क एड्रेस जो आपका प्रोवाइडेड है, वही चीज़ 100.0/24 सबनेट मास्क डिफॉल्ट वाला ले लिया हम लोगों ने। क्लास सी का आईपी एड्रेस, क्लास सी का सबनेट मास्क, तो सी आई डी /24। तो ये नेटवर्क एड्रेस है, इसमें से एक आईपी एड्रेस क्या कर रहे हैं, राउटर पे असाइन कर रहे हैं, एक आईपी एड्रेस डीएनएस सर्वर पे असाइन कर रहे हैं। तो डीएनएस सर्वर पे मैंने ऑलरेडी आईपी को असाइन किया हुआ है, देखिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको असाइन कर लेते हैं 100.2 है। ठीक है, 192.168.100.2 सबनेट मास्क, और डिफॉल्ट गेटवे कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 100.1। ठीक है, 192.168.100.1। एक्चुअल में ये डीएनएस सर्वर नहीं है, ये नॉर्मल सा सर्वर है, इसीलिए आपको यहाँ पे डीएनएस सर्वर का ऑप्शन मिल रहा है। बस समझने के लिए हम लोग ये समझ रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा है। ठीक है, तो डीएनएस सर्वर के अंदर भी जो भी है आईपी एड्रेस हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। वैसे होता नहीं है यूजुअली आईपी, मैंने आपको बस समझाने के लिए किया है। ठीक है, देखिए। सो ये राउटर आप क्या कहते हैं, सबसे पहले इसको अंदर इंटरफेस आईपी को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेप तो वही रहता है। सो से नो, जो भी आईपी है वही कॉन्फ़िगर करेंगे। इनेबल कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम डीएचसीपी सर्वर कर लेते हैं। ठीक है, डीएचसीपी सर्वर इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है, FA00, FA0/0। आईपी एड्रेस जो हम लोग ने लिया है 192.168.100.1। 100.1 सबनेट मास्क, नो शटडाउन नो शट। एंड एग्जिट। ठीक है, तो ये हमारा गेटवे, सॉरी, राउटर का कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, अभी डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं किया हम लोग ने, बस आईपी को कॉन्फ़िगर कर दिया एक सेकंड राउटर के। सर, सर इसमें सर डिफरेंस क्या हुआ सर, जो आपने मतलब अभी ग्रीन लाइट जल रहा था, तो पहले आपने किया क्या था और अभी आपने क्या चेंज किया है? पहले मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने बस बस मैंने राउटर का कॉन्फ़िगरेशन पूरा इरेज कर दिया था, पूरा डिलीट कर दिया। पहले से और मैंने अभी आपने फिर कॉन्फ़िगरेशन, से स्टैब्लिश किया? हाँ फिर से मैंने क्योंकि मैंने पहले से क्या किया हुआ था, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ था, तो वही चीज़ मैंने इरेज किया। ठीक है, कॉन्फ़िग में जाके मैंने पूरा कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट कर दिया, जैसे स्टार्टिंग से कैसे करते हैं वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से यहाँ पे पहले ऐसे होगा, पहले आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेना है राउटर के अंदर, उसके बाद डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, सो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कैसे होगा, इसके लिए कमांड आपको यहाँ पे यूज करना है। देखिए, आईपी डीएचसीपी पूल या डीएचसीपी को एक्टिवेट करने के लिए आईपी डीएचसीपी पूल यहाँ से लेकर ये तक, यहाँ तक कमांड है। उसके बाद ये नेम आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आपका जो लैन का लोकल एरिया नेटवर्क का नेम है या जो भी नाम है वो आप यूज कर सकते हैं। हम लोग सिंपल वाला यूज कर लेंगे, LAN 1 यूज कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल नेम। उसके बाद नेटवर्क एड्रेस आपको देना है कि आपका नेटवर्क एड्रेस कौन सा है, किस नेटवर्क से आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। डिफॉल्ट राउटर जो होता है वो गेटवे एड्रेस है, मतलब गेटवे एड्रेस हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। डीएनएस सर्वर, जो डीएनएस सर्वर आपने यूज किया हुआ उसका आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है,
एग्जिट करते हैं। एग्जिट करके यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट कमांड होता है आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस। एक्सक्लूडेड एड्रेस, देखिए ये जो लैन है इसके अंदर ये दो आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक पहले से यूज हो रहा है। 100.1 और 100.2 ये पहले से यूज हो रहा है। 100.1 राउटर यूज कर रहा है, 100.2 सर्वर यूज कर रहा है, राइट, डीएनएस सर्वर। तो ये दो आईपी एड्रेस आप किसी भी क्लाइंट को असाइन नहीं कर सकते। लैपटॉप या पीसी जितने भी है आप असाइन नहीं कर सकते ना, पहले से यूज हो रहा है ना। अगर असाइन हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, कि डीएनएस सर्वर का भी आईपी एड्रेस सेम है, लैपटॉप का भी आईपी एड्रेस सेम है, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि दो डिवाइसेस का सेम आईपी एड्रेस हो सकता है एक लैन के अंदर। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। सो दो आईपी एड्रेस हम लोग रिजर्व में रखेंगे, मतलब रिजर्व इन द सेंस क्या, मतलब असाइन नहीं करेंगे। तो उसके लिए कमांड यहाँ पे लिखते हैं आईपी डीएससीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, जो भी आपको एक्सक्लूड करना है, जो असाइन नहीं करवाना है, उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आईपी डीएससीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस 100.1 पहले एक्सक्लूड कर दिया मैंने, फिर 100.2 एक्सक्लूड कर दिया मैंने, क्योंकि ये दोनों आईपी एड्रेस यूज हो रहा था, राउटर एक यूज कर रहा है और एक डीएनएस सर्वर यूज कर रहा है। तो ये पूरा डीएससीपी का रहता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको करते हैं सी कैसे होगा। सो पहले यहाँ पे क्या करना है, आईपी डीएससीपी, ठीक है, आईपी डीएससीपी पूल, ये हमारा पूरा कमांड है, यहाँ से यहाँ तक कमांड है। इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। इसके बाद आपको कोई भी नेम यूज करना है, कोई भी नेम ये आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लैन वन यूज कर लेते हैं, सिंपल नेम है, ठीक है। एंटर करेंगे। अब नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना है। नेटवर्क एड्रेस क्या है हमारा, देखिए ये वाला है 192.168.100.0, जो लैन का नेटवर्क एड्रेस है ना, वही चीज़ है। तो वही चीज़ यहाँ कॉन्फ़िगर करते हैं, 168.100.0 255.255, ये सब नेट मास्क हो गया। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे डिफॉल्ट राउटर, डिफॉल्ट राउटर क्या है, मतलब गेटवे एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं यहाँ पे, गेटवे एड्रेस, ठीक है। मतलब राउटर जब असाइन करेगा तो गेटवे एड्रेस भी तो असाइन करेगा ना। तो वही गेटवे एड्रेस जो असाइन करेगा वो कौन सा एड्रेस होने वाला है, तो ये वाला एड्रेस जो होने वाला है, जो हम लोग डिफॉल्ट राउटर में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। 100.1। 100.1 है ना, क्योंकि यही तो गेटवे है ना। राउ ये यस। डीएचसीपी सर्वर का काम तो कर ही रहा है, साथ में गेटवे का भी काम करेगा ना ये। क्योंकि कभी भी किसी भी डिवाइस को अगर इस लैन के बाहर कम्युनिकेट करना है तो कैसे कम्युनिकेशन होगा, वो डेटा पैकेट पहले लैपटॉप से स्विच पे आएगा, फिर स्विच से फिर गेटवे पे जाएगा, फिर गेटवे, हाँ गेटवे से फिर बाहर पे जाएगा, राइट। तो ये दो काम कर रहा है अभी, डीएचसीपी सर्वर का भी काम कर रहा है ये राउटर, और गेटवे का भी काम करेगा। तो इसी का एड्रेस को हम लोग को कॉन्फ़िगर करवाना है। ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस हमारा गेटवे एड्रेस है सभी डिवाइसेस के लिए। तो वही गेटवे एड्रेस हम लोग डिफॉल्ट राउटर कमांड के थ्रू यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, डिफॉल्ट राउटर मैंने कमांड यूज किया है, एंड जो भी गेटवे एड्रेस है उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो यही गेटवे एड्रेस क्या करेगा, राउटर ऑटोमेटिकली सभी को असाइन कर देगा। अब इसके बाद क्या है, डीएनएस सर्वर भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो डीएनएस सर्वर कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, देखिए। अगर डीएनएस सर्वर आप अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगर कर लेंगे। डीएनएस सर्वर नहीं यूज कर रहे, फॉर सपोज नहीं है हमारे पास डीएनएस सर्वर, कोई कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो पूरा इसको रिमूव कर देंगे, ये लाइन कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट लेट्स से हमारे पास डीएनएस सर्वर है, इसको भी हम लोग चेक करते हैं कैसे असाइन होता है डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस। तो डीएनएस सर्वर का जो भी आईपी एड्रेस है आपको दिया जाएगा, डीएनएस सर्वर, इसको ऐसे कॉन्फ़िगर कर लेना है, जो भी आईपी एड्रेस ऐसे मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सर क्या करना है, सबनेट मास्क नहीं डाला आपने डीएनएस सर्वर में। नहीं सबनेट मास्क हम लोगों ने पहले भी कॉन्फ़िगर कर लिया ना, सबनेट तो मतलब एक ही लैन के अंदर है ना ये। तो सबनेट मास्क नहीं भी कॉन्फ़िगर करेंगे तो कोई इशू नहीं है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे दो एड्रेस को आपको एक्सक्लूड करना है, तो आईपी डीएचसीपी एचटीटीपी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड एड्रेस, ठीक है। तो दो एड्रेस यहाँ पे हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, कौन कौन सा, एक तो वन नाइन्टी हंड्रेड टू डॉट डॉट वन वन और एक 100.2, ये दोनों असाइन नहीं करना है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे कमांड के थ्रू हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कौन सा एड्रेस है, 192.168.100.1, एंटर करेंगे। आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड एड्रेस 192 डॉट, वेट वेट, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक, एक्सक्लूडेड 192.168.100.2, ये हो गया, ठीक है। एंड एक्सेप्ट। तो ये हमारा पूरा डीएचसीपी का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। वेरीफाई करना है, कैसे सर वेरीफाई ये करेंगे सब जो कि कनेक्टेड है स्विच से कनेक्टेड है ना। हाँ ये स्विच से करेंगे, स्विच है, ठीक है। स्विच के थ्रू भी हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखिए, तो हम लोग अभी चेक करते हैं कि आईपी एड्रेस यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये डीएचसीपी क्लाइंट वन है, डीएचसीपी क्लाइंट टू, क्लाइंट थ्री। क्लाइंट वन पे चेक करते हैं पहले। अभी ये स्टैटिक पे सेट है,
जैसे हम लोग डीएससीपी सेलेक्ट करते हैं तो आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए, ठीक है, तभी कॉन्फ़िगरेशन हमारा सही होगा। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, देखिए रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस हो रहा है, अब डीएससीपी रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल। तो डीएससीपी का रिक्वेस्ट हमारा सक्सेसफुल है ना। आईपी एड्रेस कौन सा आ रहा है यहाँ पे, 100.3 आ रहा है, ठीक है। सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली क्लास सी का आ जा रहा है। डिफॉल्ट गेटवे में क्या अपने आप देखिए कॉन्फ़िगर हो रहा है ना, गेटवे एड्रेस। तो गेटवे एड्रेस हमारा कौन सा था यहाँ पे, राउटर के, तो यही वाला तो गेटवे हंड्रेड एड्रेस है डॉट ना। वन हाँ, तो वही चीज देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस भी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो चुका है, देखिए डीएनएस सर्वर जो हमारा था उसका भी आईपी एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो चुका है, क्योंकि कमांड में मैंने कॉन्फ़िगर किया था, है ना। तो ये सर, अगर डिफॉल्ट मान गेटवे। लीजिए आपने जो एक्सक्लूडेड किया है, हाँ, जैसे कि, तो सर ये जरूरी भी तो नहीं है ना, क्योंकि इसमें तो पहले ही समझ लिया है कि गेटवे ये है और डीएनएस सर्वर ये है, तो जो एक्सक्लूडेड वाला जो कमांड है वो तो मैंडेटरी नहीं लग रहा है इस हिसाब से। नहीं नहीं, वो एक्सक्लूडेड लिखना होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है। अब जब राउटर चेक करेगा कि आप जब राउटर असाइन करता है तो पहले वो स्टार्टिंग से असाइन करेगा, 100.1 से असाइन करेगा। देखिए यहाँ पे 100.1 और 2 क्यों नहीं असाइन हो रहा है, क्योंकि हंड्रेड यहाँ डॉट पे, वन तो आपने पहले ही लिखा हुआ है ना सर वहाँ पे कि हाँ देख, लिखा हुआ है मैंने, बस उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि वो असाइन कर देगा 100.1, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पर भी 100.1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 100.1 आ जाएगा। तो वो प्रॉब्लम हो गया ना फिर, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो असाइन हो जाता है, ठीक है, इसीलिए एक्सक्लूड करना पड़ता है। वो राउटर ये नहीं देखेगा कि आपने डिफॉल्ट गेटवे में सेम आईपी कॉन्फ़िगर किया है या फिर आपने डीएनएस में सेम आईपी कॉन्फ़िगर किया है, वो असाइन कर, ठीक है। इसी वजह से 100.1 और 2 को मैंने एक्सक्लूड किया है। हमेशा आपको एक्सक्लूड कमांड यूज करना है जो भी आईपी एड्रेस को एक्सक्लूड करना चाहते हैं। और एक्सक्लूड में सिर्फ ऐसा नहीं है कि गेटवे या फिर डीएनएस सर्वर को भी आप एक्सक्लूड करते हैं, कोई एक ऐसा आईपी एड्रेस जो आपको रिजर्व रखना है ना। फ्यूचर पर्पस के लिए आपको क्या करना है कि ये आईपी एड्रेस को रिजर्व रखना है आपको, वो रिजर्व वाले को भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, है ना। जैसे कि कोई एक आईपी एड्रेस बाद में हम लोग यूज करेंगे कभी, वही स्पेसिफिक आईपी एड्रेस, तो उसको रिजर्व कर देंगे ऐसे करके एक्सक्लूड करके, तो वो आईपी एड्रेस असाइन नहीं होगा। तो जो मैंने एक्सक्लूड किया ना उसके बाद से असाइन हो रहा है, देखिए 1 और 2 जो हो रहा है वो असाइन नहीं हो रहा है, 3 से असाइन हो रहा है, 100.3 है यहाँ पे। दूसरे क्लाइंट में सर चेक कितने करेंगे तक तो जाएगा? सॉरी, कितने तक आईपी एड्रेस जाएगा? कितने तक, 100 ये आपका से सबनेट मास्क पे डिपेंड करता है। सबनेट मास्क हम लोग ने यहाँ पे क्लास सी के। क्लास सी का सबनेट मास्क यूज किया है। क्लास सी में कितना आईपी एड्रेस जनरेट होता है, 250, 4 आई थिंक, 256 या 254, हाँ 254 होता है ना, 256 मतलब आता है, इसमें से दो जो रिजर्व रहेगा, तो 254 आईपी एड्रेस पूरा यहाँ पे पूल के अंदर रहेगा। मतलब 254 डिवाइसेस अगर हमारा लैन वन के अंदर है तो सभी को एक यूनिक आईपी मिल जाएगा। अगर आपको ज्यादा आईपी एड्रेस चाहिए, आपका बहुत बड़ा एक बड़ा नेटवर्क है, तो क्लास बी का सबनेट मास्क यूज कीजिए फिर, क्लास बी का, ठीक है। तो वो सबनेट मास्क पे डिपेंड करता है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर किया ना, 255.255.255.0, ये क्लास सी का है। तो वो सबनेट मास्क चेक करता है राउटर, बेसिकली ये सबनेट मास्क से जितना आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं ना हम लोग, उतना आईपी एड्रेस राउटर असाइन कर सकता है। अगर यहाँ पे हम लोगों ने क्लास बी का यूज किया होता तो क्लास बी में कितना होता है, 65535 इतना कुछ होता है ना, यस। फिर इतना आईपी एड्रेस यहाँ पे जनरेट होता, ठीक है, और फिर उतना आईपी एड्रेस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा केस होता है, ठीक है। सर क्लाइंट टू का जो अच्छा, अब सर हाँ देखिए क्लाइंट टू पे चेक करते हैं, अभी स्टैटिक पे हम लोग है, डीएससीपी पे सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ रिक्वेस्टिंग हो रहा है, ये 100.4 आ चुका है, रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, 100.4 आ रहा है यहाँ पे। क्लाइंट वन में क्या था, 100.3 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है, 100.4, है ना। सबनेट सर मास्क गेटवे गेटवे वही एड्रेस, रहेगा। हाँ हाँ, गेटवे तो वही रहेगा ना आपका, गेटवे सेम है। ये हमारा गेटवे है ना सभी डिवाइसेस के लिए, क्लाइंट के लिए ये डीएसपी क्लाइंट वन, क्लाइंट टू के लिए, क्लाइंट थ्री के लिए, गेटवे एड्रेस तो सेम ही रहेगा ना। रिमेम्बर हमारा जो पुराना टोपोलॉजी को आप याद कीजिए, लैन वन का जो लैन फोर लैन का जो टोपोलॉजी था, उसमें जो गेटवे वन था उसका जो आईपी एड्रेस था इंटरफेस का जो लैन में कनेक्टेड था, वही आईपी एड्रेस तो सभी डिवाइसेस पे हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था ना एज अ गेटवे एड्रेस। वही चीज़ है यहाँ पे, अगर ये गेटवे आपका यही है तीन, ये पूरे लैन के लिए, मतलब किसी भी एक डिवाइस को यहाँ पे लैन के बाहर कम्युनिकेट करना है तो ये डिवाइस इस वाले गेटवे एड्रेस पे अपना डेटा सेंड करेंगे सभी डिवाइसेस। गेटवे एड्रेस मतलब वही चीज़ है ना, अगर आप घर में राउटर यूज कर रहे हैं, तो अभी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक राउटर अगर यूज करते हैं, राउटर के पास पब्लिक आईपी रहता है, आपके पास प्राइवेट आईपी रहेगा, जितने भी लैपटॉप पीसी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं आप, सबके पास प्राइवेट आईपी रहता है।
तो वो प्राइवेट आईपी अपना यूज करके राउटर पे अपना रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, फिर राउटर के थ्रू हमारा डेटा पे इंटरनेट के ऊपर डेटा ट्रैवल करता है, राइट। राउटर के बाद जाता है, राउटर यहाँ पे काम कर रहा है गेटवे का एंट्री या एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। यस सर। ये जो राउटर है यहाँ पे एंट्री का पॉइंट, एंट्री पॉइंट का भी काम कर रहा है और एग्जिट पॉइंट का एग्जिट भी पॉइंट काम का। कर रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब ये आपका गेट है, यहाँ से आप बाहर जाएंगे, अंदर भी आना है तो यहीं से आना है, ठीक है, राउटर के थ्रू, इसीलिए गेटवे कह रहे हैं इसको, ठीक है। तो वही गेटवे एड्रेस तो सेव रहने वाला है सभी डिवाइसेस में। डिफॉल्ट गेटवे 100.1, डीएनएस सर्वर जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था वो आ चुका है ना। आईपी एड्रेस अलग है, बाकी तीन तीन चीज जो रहेगा सेम ही रहेगा। क्लाइंट 3 में चेक करते हैं, डीएससीपी में जाते हैं, रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस 100.5 आ रहा है यहाँ पे, है ना। सबनेट मास्क यहाँ पे ये है, डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस 100.1 आ रहा है, डीएनएस सर्वर 100.2। तो जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था 100.1 और 100.2 एज अ डीएनएस सर्वर एड्रेस और एज अ डिफॉल्ट राउटर एड्रेस, वो चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है गेटवे एड्रेस में, और यहाँ पे डीएनएस डीएनएस सर्वर का भी गेटवे होगा सर? डीएनएस सर्वर का भी गेटवे होता है। अब डीएनएस सर्वर जिस भी नेटवर्क में प्रेजेंट है तो उसका गेटवे होगा ना, डीएनएस सर्वर। जैसे सर एक बार हाँ, दिखाएंगे क्या इसका? ये ये डीएनएस सर्वर देखिए, यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर किया ना, डीएनएस सर्वर अगर आप यूज कर रहे हैं तो जो गेटवे है वो राउटर ही रहेगा आपका, जो लैन के अंदर है जो राउटर अवेलेबल है वही आपका गेटवे एड्रेस है। तो सर डीएससीपी सर्वर का गेटवे तो जीरो होगा इस हिसाब से। डीएससीपी सर्वर का गेटवे क्यों होगा, ये खुद में ही तो गेटवे है ना, इसका गेटवे क्यों होगा अलग से, ये खुद खुद ही गेटवे है। ये डीएससीपी ये राउटर है और ये दोनों का काम कर रहा है डीएससीपी सर्वर प्लस गेटवे। ये पहले क्या कर रहा है, आईपी एड्रेस जब असाइन कर रहा है तो ये डीएससीपी का रोल निभा रहा है, और जब ये गेटवे का काम कर रहा है तो गेटवे का काम कर रहा है, ठीक है। राउटर का मल्टीपल फंक्शन होता है ना, राउटर जो होता है उसका एक से ज्यादा फंक्शन होता है। क्या क्या फंक्शन होता है, पहले तो ये लैन को वान में कनेक्ट करता है ना, लैन को ग्लोबल एरिया नेटवर्क इंटरनेट पे कनेक्ट करता है, डीएचसीपी सर्वर का इसका फंक्शन है, गेटवे का फंक्शन है, राउटिंग करता है ये राउटर, मल्टीपल फंक्शन है ना। तो ये दो अलग अलग फंक्शन है राउटर का, डीएचसीपी सर्वर का फंक्शन है और गेटवे का फंक्शन है, ठीक है। दो अलग अलग फंक्शन है जो दोनों ये राउटर कर रहा है, ठीक है। आईपी एड्रेस जब असाइन हो जा रहा है इसके अंदर, जब ये आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस को असाइन कर रहा है तो ये डीएचसीपी सर्वर का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। जब भी हम लोग आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं डिवाइसेस को, डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस जब असाइन हो चुका है, असाइन जब हो चुका है और ये लैपटॉप क्या कर रहा है, ये लैन वन के बाहर हम लोग कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रहे हैं लैपटॉप वन के थ्रू। तो लैपटॉप वन किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा लैन वन के बाहर, डेटा बाहर कैसे जाएगा लैन के, ये हमारा लैन है ना, ये लैन है तो लैन के बाहर डेटा कैसे जाएगा, तो राउटर के थ्रू जाएगा ना, तो राउटर फिर डेटा बाहर भेजेगा। गेटिंग इट, क्लियर है ना, ये गेटवे कैसे हो रहा है ये। कहाँ चलेगा? बोलो अंकित। क्या भाई? सर पूछ रहे हैं नहीं क्लियर सुना, हुआ है? नहीं सुना सर। सॉरी, नहीं आवाज क्लियर नहीं है। आया। नहीं सर, आवाज अंकित, नहीं आया आपका। ओके ओके ओके, आई एम जस्ट आस्किंग, क्लियर है ना ये गेटवे कैसे हो रहा हाँ हाँ, वो सब क्लियर है सर। है। ओके, ठीक है। देखिए, तो ये डीएचसीपी का कॉन्फ़िगरेशन है इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। जो आप लोग घर में राउटर वगैरह परचेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले से डीएचसीपी का कॉन्फ़िगरेशन हुआ रहता है उसमें, है ना। जब भी हम लोग घर में परचेस करते हैं तो कॉन्फ़िगर्ड राउटर आता है हमारे पास, रॉ राउटर नहीं आता है। जब भी राउटर एक नया परचेस किया हम लोगों ने डायरेक्टली कंपनी से, तो वो पूरा एकदम समझिए कि रॉ रहता है, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है। तो क्या करते हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं डीएचसीपी सर्वर वाला, ठीक है। ओके सर। नहीं सर, मेरा सर एक ही इशू था सर कि जैसे कि हम लोग को तो खुद से भी एड्रेस मिल जाएगा, ये जो एक्सक्लूडेड एड्रेस करने का जरूरत नहीं था, बट आपने बोला कि वो क्या बोलते हैं, मैच कर कॉन्फ्लिक्ट जाएगा ना हो, इसलिए। हाँ कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसीलिए हम लोग असाइन कॉन्फ़िगर कर करते हैं, जाएगा। ठीक है। हाँ, हो गया सर, डन। डन, ओके। एंड ये हमारा टोपोलॉजी है, देन टेक दिस, हो गया सर। डन सर। ओके, एंड देन टेक द नोट्स सॉल्यूशन, ठीक है। ये पूरा डीएससीपी का नोट्स है, वन गो में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक ये वन गो में विजिबल होगा, वेट, हाँ ये विजिबल है ओके ना। ओके।
थोड़ा और बड़ा हाँ कर सर। दीजिए सर। बड़ा कर दे थोड़ा, अरे ओके भाई वेट। जूम कर लेना ना, जूम कर लेना। अच्छा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, आई थिंक थोड़ा ये इस पे विजुअल है, पूरा नीचे विजुअल है, ठीक स्पेस है। था इसलिए बोले। हाँ हाँ, ठीक है, टेक दिस नो। डन सर। सर कल डन। ना मैं एक प्रैक्टिकल कर रहा था तो उसमें मेरे को एक प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे वाया वाला कर रहा था ना रूट, तो उसमें ना सॉरी किसमें, वेट आई एम नॉट, इट नॉट ऑडिबल, किसमें प्रॉब्लम आ रहा है? जो मैम आपने सर प्रैक्टिकल करवाया था ना, कि हमने रूट आईपी दे दी थी, मतलब रूट उनको स्पेसिफाई कर दिया था कि इस रूट से डाटा को ट्रांसफर, हाँ डाटा, IPv6 वाला ना, यस IPv6 सर, स्टैटिक राउटिंग, हाँ। ठीक है। आईपीवी6 नहीं सर, आईपीवी4 का। V4 में यस सर, वी4। किसका, RIP या OSPF या AIGRP किस में? सर नॉर्मल में नहीं हमने करा था, मतलब जो हमने, स्टैटिक राउटिंग, यस सर, स्टैटिक राउटिंग में। ओके ओके ठीक है, हाँ स्टैटिक राउटिंग। यस सर, तो उसमें ना मैंने रूट जैसे दिया तो उसमें क्लेरिफाई नहीं हो रहा था, मतलब वो जैसे मैंने उसको पाथ दे दिया तो वो ना डेस्टिनेशन पे जा नहीं रहा था, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। और जब मैंने उसकी आईपी देखिए, कॉन्फ़िगरेशन करी तो उसमें दिखा रहा है स्टैटिक वायर में जा रहा है डाटा। ओके, सो आई थिंक कुछ यहाँ पे मिसकन्फिगरेशन हुआ होगा। अह, ठीक है, तो अभी आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया है क्या? यस सर। तो आप अभी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? पर सर अभी जो मैं अगर उसको ओपन करूंगा ना तो दोबारा फिर मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी सारी। ओके ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, कल आप कॉन्फ़िगरेशन रेडी रखिएगा, ठीक है। कल मैं आपको, एंड यस हाँ, सर। एंड मुझे कल शो कीजिएगा, ठीक। ओके सर। तो ओके कुछ ऑल्सो, टिप्स दे दीजिएगा हम लोग को, सॉरी, कुछ टिप्स दे दीजिएगा सर इंटरव्यू वगैरह के लिए। इस टिप्स, अच्छा टिप्स इंटरव्यू के लिए। टिप्स टिप्स हाँ सर, मतलब। ओके ओके ठीक है, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या इंटरव्यू के लिए क्या टिप्स रहता है, कैसे प्रैक्टिस करना होता है, मैं आपको बता दूंगा कल, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ सर ठीक। बीजेपी होगा? बीजेपी सॉरी, बीजेपी प्रोटोकॉल? नहीं नहीं, बीजेपी, अच्छा हाँ बीजेपी नहीं होगा, नहीं। ये हम लोग सिर्फ जो RIP OSPF और EIGRP, ये आपका सिलेबस, ठीक है। अच्छा सर हेलो सर। हाँ बताइए। सर आप मतलब जितना भी CCNA का जो मतलब जो हुआ है, मतलब टोटल क्लास जो मतलब सब तो आपने बोला था, मतलब ज्यादा क्वेश्चन विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर से ही पूछेगा, बेसिक लेवल में नेटवर्क से पूछेगा, हाँ है CCNA ना से आपका सर? बेसिक क्वेश्चन आएगा, एडवांस क्वेश्चन हाँ CCNA से नहीं आएगा, एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ मतलब वो डेस्कटॉप सपोर्ट जो रहता है L1 जो रहता है वो मतलब जॉब मतलब देगा, ठीक है ना सर? मतलब ऐसा हाँ हाँ क्वेश्चन पूछेगा। जो लोग L2 के लिए जो होगा, आप जितना पढ़ाए हो मतलब L2 में मतलब क्वेश्चन जो पूछेगा इसमें हो जाएगा ना सर? हाँ, इतना अवेलेबल ये आपका सफिशियंट है, जितना हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ हाँ ना, इससे हो सकता हाँ। है कि आपको कम ही पूछे। इतना तो, ओ- जितना डिटेल में हम लोग डिस्कस किया ना, उतना हो सकता है पूछेंगे भी नहीं आप, इतना हाँ सारा मतलब टॉपिक है, राइट। ओके, मतलब L2 के लिए सर कोई बात नहीं है, मतलब हो जाएगा ना जितना आप किया है सर? हाँ हो जाएगा, कम सफिशियंट है इतना नॉलेज, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो BGP पूछा, वो तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, वो तो मतलब नहीं हुआ, तो इसलिए मतलब पूछा सर, क्योंकि हाँ नहीं L2 में देखिए, तो ज्यादा ज्यादा बीजीपी पूछ। L3 में हो सकता है पूछ सकते हैं बीजीपी वगैरह। हाँ L1 में आपको ये नहीं पूछेंगे, ठीक है। L1 L2 या L3 में पूछ सकते हैं, ठीक है, बट हाँ अभी तो हाँ आपको सर, इसलिए हाँ सर बोला ना सर, मतलब L2 के लिए आप जितना पढ़ाए हो मतलब वो सफिशियंट है क्या, इसलिए पूछा सर। ओके, नहीं L2 के लिए आप, आपका डिपेंड करता है L2 के लिए। अब अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन वाला रोल ज्यादा है, आपका जो रेज्यूमे है स्लाइटली हाँ वो आपका ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्किंग की तरफ, तो L2 में कुछ और चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पे। और भी आप ऐड ऑन कीजिए यहाँ पे, जैसे BGP वगैरह पढ़िए, STP, ये जो होता है पैनिंग ट्री हम्म, वगैरह प्रोटोकॉल, ये सब पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर कुछ और ओके चीजें आपको ओके। पढ़ना पड़ेगा, टेलनेट SSH, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ फीचर टॉपिक्स है उसको भी ऐड करना पड़ेगा L2 पे। क्योंकि सर अभी L1 में काम कर रहा हूँ सर मैं, इसलिए सर पूछा सर। L2 के ओके, लिए सर मतलब और क्या करना होगा सर? हाँ तो देखिए L2 में भी उतना मतलब चैलेंज नहीं रहता है। L2 में भी CCNA से उतना मतलब बेसिक्स पूछते हैं, उतना डीप नहीं जाते हैं। बट मैंने वही चीज बोला कि आपका जो प्रोफाइल है वो ज्यादा हम्म। नेटवर्किंग की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो फिर आपको थोड़ा टॉपिक्स पे ऐड ऑन करना है।
ओके ठीक सर, है। ओके। हाँ। Okay, everyone. So all of you have taken the screenshots. I done. Okay, then. So let's keep डन the सर। session over here only for today. ठीक है, हम कल मिलते हैं दोबारा। So you guys want सर to do कल the का दिखा configuration? देंगे क्या, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना था। कल डिस्कस किया था हम लोगों ने। हाँ हाँ सर, हाँ सर। ओके, देखिए उसका क्या करना पड़ेगा ना कि दोबारा से मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार कॉन्फ़िगरेशन कर देते नहीं, हैं ना तो श्योर। कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी पार्ट। वैसे थ्योरी मैं पार्ट, ओके मतलब ओके, सर ठीक हम है। ये हम्म। निकाल के तो देख लिए थे, बट फिर भी वो रहता है ना कि आपसे मैच कर